क्लॉड स्किल्स के इस मास्टर क्लास में आप सीखने वाले हो कैसे क्लॉड स्किल काम करता है, कैसे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर काम करता है, ट्रिगर्स क्या होते हैं, इसमें मेटा डिस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, सारी चीज़ें आप समझोगे। लेकिन सबसे जो मेन एलिमेंट है हमारा वो है क्लॉड स्किल्स को सेटअप कैसे करना है जिससे आप रिपीटेबल प्रॉम्प्ट ना डालो कि बार बार रिपीट वे में प्रॉम्प्ट डाल रहे हो, तो वो चीज़ आपका मिट जाए। फिर उसके बाद प्री डिफाइंड स्किल्स कैसे यूज़ करना है, इंपोर्ट कैसे करना है गिटहब से, खुद का स्किल कैसे बनाना है, और फिर उसके बाद हम लोग बहुत तगड़े लेवल पे स्किल के प्रोजेक्ट्स भी करने वाले हैं जिसपे आप कंटेंट को रीपर्पस करने वाले हो यूट्यूब वगैरह से। तो वो स्किल आप बनाएंगे, स्किल 2 बनाएंगे जिसपे हम लोग इनपुट लेंगे सामने वाले यूजर से, यानी कि आप इनपुट डालोगे और उसके बाद विजुअल एलिमेंट में वो उसको कन्वर्ट कर देगा। नैनो बनाना, एपीआई का यूज़ करें तो एपीआई कैसे सेटअप करना है, कोवर्क आप कैसे यूज़ कर सकते हो वो भी मैंने बताया। कोवर्क लेवल पे जाके आप कैसे करोगे, अपने सिस्टम में फाइल फोल्डर का एक्सेस कैसे दोगे वो आप सीखोगे। और सोशल मीडिया में ऑटोमेटिक पोस्ट करना भी सीखेंगे। कोई भी इमेज आपको पोस्ट करना है अपने डेस्कटॉप से तो वो ऑटोमेटिक सोशल मीडिया में पोस्ट हो जाएगा। तो इसका भी हम लोग एक स्किल क्रिएट करने वाले हैं। और फिर आपका एक होमवर्क रहेगा जिसमें आपको ब्लॉग रिसर्च वाला करना है। तो ये आपको होमवर्क है। इतना सीखने के बाद आप ये चौथा स्किल बना लोगे। देन पांचवा स्किल है ये मेगा स्किल होगा जिसमें हम लोग 1, 2 और 3 को आपस में कंबाइन करने वाले हैं, जिसमें रिसर्च करके ऑटोमेटिक पोस्टिंग कर देगा। तो सारे 3 स्टेप मुझे अलग अलग से बताने नहीं पड़ेंगे, वो अपने आप कर देगा। जस्ट मुझे एक टेक्स्ट ड्रॉप करना पड़ेगा और उसी से ये चीज़ हो जाएगी। और फिर उसके बाद हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि प्लगइन्स क्या है जिसमें स्किल्स प्लस कनेक्टर्स यूज होते हैं। तो ये चीज़ें आप समझने वाले हो। लेकिन इसके पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करें और ये समझें, उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो बिगिनर के लिए गाइड है मैंने 15 से 20 मिनट उस पर टाइम दिया है। तो 15 से 20 मिनट आप स्किप कर सकते हो अगर आपको क्लॉड के बेसिक्स के बारे में पता है, कनेक्टर्स क्या होते हैं, स्किल्स क्या होते हैं और एडवांस लेवल पे आपको स्किल्स सीखना है तो आप 15-20 मिनट स्किप कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो देखो, इस ट्यूटोरियल में हम लोग बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक चीजें समझने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला है कि बिगिनर को बेसिक्स कवर हो। ठीक है, अगर आप बिगिनर नहीं हो तो आप 10-15 मिनट स्किप कर सकते हो वीडियो को। लेकिन अभी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको ऑनलाइन सर्च करना है क्लॉड। अगर आपने क्लॉड कभी भी यूज नहीं किया है तो क्लॉड सर्च करो, इस पर साइन अप वगैरह कर लो, नॉर्मल आपका क्लॉड ओपन हो जाएगा जस्ट लाइक चैट जीपीटी या जेमिनाई। और अगर मान लो आपको कुछ कॉन्टेक्स्ट इंपोर्ट करना है जो चैट जीपीटी और जेमिनाई में आप डालते हो, तो यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिलता है, इस लोगो पे क्लिक करो, सेटिंग्स में जाओ, आपको यहाँ पे इंपोर्ट मेमोरी का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, आई गेस अकाउंट में होना चाहिए या कैपेबिलिटीज, यस कैपेबिलिटीज में है स्टार्ट इंपोर्ट। तो स्टार्ट इंपोर्ट पे आप क्लिक करोगे तो आपको क्या करना है, ये प्रॉम्प्ट बस कॉपी करके जेमिनाई या फिर चैट जीपीटी में डालना है। ये प्रॉम्प्ट आप डालोगे तो चैट जीपीटी या जेमिनाई आपको रिस्पॉन्स में कुछ वापस से टेक्स्ट भेजेगा और वो टेक्स्ट आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। वो आपका मेमोरी रहेगा, यानी कि आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन क्लाउड को पता चल जाएंगे। तो आपके अकॉर्डिंग वो पर्सनलाइज्ड आंसर दे पाएगा। सो इसके लिए ये रिक्वायर्ड है। तो ठीक है, अभी हम लोग आ जाते हैं क्लॉड में, साइड बार में जाके न्यू चैट पे। अब जो हम लोग काम करने वाले 2 चीज़ों पे करने वाले, एक है नॉर्मल क्लॉड और एक है क्लॉड डेस्कटॉप। नॉर्मल क्लॉड में देखो ये ऐसी दिखेगा, आप यहाँ पे बात कर सकते हो, टाइप स्लैश फॉर स्किल्स बोल रहा है तो स्लैश में लिखूंगा तो यहाँ पे स्किल्स आ जाता है। तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे स्किल्स है। हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे स्किल्स क्या है, थ्योरी वगैरह भी कवर करूंगा, प्रैक्टिकल में 3 प्रोजेक्ट्स भी हम लोग बनाने वाले। लेकिन सबसे पहले नॉर्मल समझो कि हम लोग स्किल्स क्या कर सकते हैं। अब स्किल्स जो है नॉर्मली आपको मिल जाता है बाय डिफॉल्ट, और कुछ जो रहता है आपको पब्लिकली भी मिल जाएगा। तो लेट सपोज मुझे कोई स्किल बनाना है कि मैं बहुत ज़्यादा ईमेल लिखता हूँ, या फिर मान लो मैं कुछ डैशबोर्ड लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ और राइट कंप्लीट ब्लॉग ऑन एलियन एग्जिस्टेंस, एलियन एग्जिस्टेंस। ठीक है, ये मैं एंटर कर देता हूँ तो आप देख सकते हो ये एक मार्कडाउन फाइल बनाना चालू कर दिया है। सो कंप्लीट ब्लॉग पोस्ट ऑन एलियन एग्जिस्टेंस, तो इसके ऊपर पूरा का पूरा ये डॉक्यूमेंट लिखेगा और मुझे प्रोवाइड कर देगा ब्लॉग। तो बाकी आप इसको और भी प्रॉम्प्ट दे सकते हो कि 1000 वर्ड के अंदर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। जस्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, आगे हम लोग चीज़ें अच्छी तरीके से क्रिएट करेंगे, लेकिन एज अ बिगिनर आप स्टार्ट कर पाओ तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने क्या किया, नॉर्मल ये टेक्स्ट लिखा और ये अपने को रिस्पॉन्स मिल गया। और हम लोग क्या करते हैं, देखो स्किल्स का जो शुरुआत है वो है प्रॉम्प्ट के बेसिस पे। जो प्रॉम्प्ट है वो अभी डेड हो रहा है। प्रॉम्प्ट डेड क्यों हो रहा है, क्योंकि हर बार क्या करना पड़ता है, हम लोग रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं और रिस्पॉन्स जनरेट करने के बाद हम लोग उसको एज अ प्रॉम्प्ट बना लेते हैं ताकि हम लोग बार बार वो सेम रिजल्ट कंसिस्टेंटली अचीव कर पाए, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में ही दिखाने वाला हूँ। सो कि गाइस ये क्रिएट हो चुका है। अब इसने पूरा जो ब्लॉग लिखा है ना, अब इसमें कुछ मिस्टेक्स रहेगी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस टाइप का ब्लॉग नहीं लिखना है। नॉर्मली मैं ब्लॉग लिखने बोलूंगा तो ये क्या करेगा, जनरली ऐसे ब्लॉग लिख देगा। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, आई नीड अ blog which is human friendly, not AI generated। ठीक है, मैंने ये लिखा not AI generated, it should be अंडर 500 वर्ड्स। 500 वर्ड्स का भी मुझे चाहिए, और मुझे चाहिए विथ एग्जाम्पल्स
इम्प्लीमेंटेशन स्टोरीज, केस स्टडीज, मुझे केस स्टडीज भी चाहिए ब्लॉग में। तो मतलब जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगा उसको आप बोल के ना रिफाइन करते रहो, ठीक है। अब मैं इसको बोलूंगा ऐसा, तो अब मैं अगर ऐसे दूंगा तो ये बेसिकली प्रॉम्प्टिंग हो गया, जिसमें मैं स्पेसिफिक बता रहा हूं कि मुझे ये रिजल्ट चाहिए। तो प्रॉम्प्टिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें हम लोग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं ताकि आपका डिजायर्ड आउटपुट अचीव हो पाए। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे बात करूंगा। अक्सर लोग क्या करते हैं, बार बार चैट करते हैं और चैट करके रिस्पॉन्सेज जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि आपको बार बार वो सेम चीज जनरेट करने के लिए बहुत चैट करनी पड़ती है, जिससे आपका टाइम वेस्ट होता है और आप एआई को एफिशिएंटली यूज नहीं कर पाते हो। तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, एक प्रॉम्प्ट बना लेते हैं। अब मैंने ये कॉन्वर्सेशन किया तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, जैसे मुझे आउटपुट पसंद आया, अब मैं कुछ इटरेट करना है, मैं इटरेट करूंगा। सो यहां पे देखो, यहां पे इसने बना दिया, आई यूज टू लाफ एट पीपल हु बिलीव्ड इन एलियंस। अब मैं लेट सपोज मान लेता हूं ये मुझे अच्छा लग रहा है प्रॉम्प्ट, ठीक है। सो मैं बोलूंगा कि हेल्प मी टू कन्वर्ट दिस इनटू अ प्रॉम्प्ट, द करंट ब्लॉग इज अमेजिंग, ठीक है। आई एवरी टाइम आई ओनली वांट दिस काइंड ऑफ ब्लॉग। अब मैं ये बोलूंगा, ठीक है, और एंटर मार दूंगा। अब मुझे क्या देगा, ये प्रॉम्प्ट दे देगा। अब उस प्रॉम्प्ट को यूज करने के लिए चैट जीपीटी, जेमिनाई, कहीं पे भी जाओगे आप इस प्रॉम्प्ट को कहीं पे कॉपी पेस्ट करके रख लो, ठीक है। आप गूगल डॉक पे रख सकते हो, नोशन में रख सकते हो, कहीं पे भी आप सेव करके रख लो इसको। सो देख सकते हो इसने बस ये बोला कि टॉपिक डालो और ये सारी चीजें हो जाएगी। तो यहाँ पे अब मैं इसको बस कॉपी कर लूंगा ऊपर से लेके नीचे तक। अब जब भी मुझे जनरेट करना है, इसने प्रॉपर बता दिया कि लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, कि व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ एंड विद पंची 1 2 लाइन कंक्लूजन होना चाहिए। तो अब देखो ये प्रॉपर है। तो ये होता है असली प्रॉम्प्ट कि किस तरीके से मुझे ब्लॉग चाहिए। हो सकता है मेरा रिसर्च करने का एक अलग आइडिया हो, मेरा आइडिया हो कि मुझे केस स्टडीज नहीं, मुझे बस स्टोरीज चाहिए, एग्जाम्पल चाहिए, मुझे मैथ्स वाले वो चाहिए, इक्वेशन की कुछ कैलकुलेशन वगैरह दिखा दो। तो जिस टाइप का आपका स्टाइल है उस स्टाइल को भी आप मैच कर सकते हो। इनफैक्ट आप 4 5 ब्लॉग्स को यहाँ पे डाल सकते हो, ये 4 5 ब्लॉग है, इसको एनालाइज करो और इसमें कॉमन टेक्निक निकाल के एक प्रॉम्प्ट बनाओ जिससे हर बार मुझे इसी टाइप का आउटपुट जनरेट हो। अब ये भी कर सकते हो। तो अभी मैं क्या करूंगा, ऐसे रिपीटेड मोड के लिए यहां पे मैं प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकता हूं। साइड में जाके प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन रहता है, जहां पे मैं एक न्यू प्रोजेक्ट करके यहां पे प्रोजेक्ट लिखूंगा, ठीक है। कि यहां पे लेट सपोज मुझे प्रोजेक्ट जो चाहिए वो मेरा प्रोजेक्ट रहने वाला है ब्लॉग, ठीक है, ब्लॉग रहने वाला है। क्रिएट प्रोजेक्ट करते हैं। क्रिएट प्रोजेक्ट करने का तब मेरा जो भी रहेगा इंस्ट्रक्शन में जाके मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे जो टॉपिक रहेगा मैं हर बार बस टॉपिक ड्रॉप करूंगा। एक सिंपल टेक्निक ये भी हो गया। अब यहाँ पे मैंने ये ड्रॉप किया, अब मैं चैट करना चाहता हूँ, लेट सपोज 5 बेनिफिट्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एवरी 1 आवर, ठीक है। ऐसे मैं लिख के एंटर कर देता हूं। अब देखो क्या होगा, ये इंस्ट्रक्शन फाइल पढ़ेगा और ये उसके अकॉर्डिंग ही लिखना चालू कर देगा। ये एक तरीका है जिसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं प्रोजेक्ट लेवल पे। तो इसने क्या किया, जो भी इंस्ट्रक्शन था हमारा पढ़ा और इसने ब्लॉग लिखना स्टार्ट कर दिया। अब और एक तरीका जो है, इसके बाद और एक तरीका आ गया जिसमें हम लोग कनेक्टर्स वगैरह बहुत सारी चीजें मेंशन करके अच्छे तरीके से चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहां पे क्या आ जाता है, हम लोग न्यू चैट में आते हैं और मैं बोलूंगा यहाँ पे पेस्ट करूंगा प्रॉम्प्ट को और मैं इसको एक स्किल की तरह कन्वर्ट कर सकता हूँ। Can you convert this into a skill with various examples and रेफरेंसेस? अगर मैं ऐसा करके कुछ लिखता हूं तो एग्जाम्पल, रेफरेंसेस, बहुत सारे लाइन वाइज ये बता देगा कि कैसे लिखना है। ऑल्सो मिमिक द राइटिंग स्टाइल प्रॉपरली इन इट। मैं ऐसे लिखूंगा। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूं, इसको कन्वर्ट कर दो एक स्किल में। तो अब ये क्या करेगा, एक स्किल में इसको कन्वर्ट कर देगा। तो स्किल की तरह आप सेव कर सकते हो। तो यहाँ लेफ्ट साइड में कस्टमाइज का आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो। और हाँ, इस वीडियो में मैं आपको कोवर्क भी बताऊंगा और नॉर्मल चैट बेस भी बता रहा हूँ। आपको जो यूज करना है वो आप यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे अभी देखो ये जनरेट करना स्टाइल, इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया इसने। तो स्किल बनाने के लिए भी यहाँ पे स्किल क्रिएटर स्किल डॉट एम डी करके एक फाइल है। अब स्किल डॉट एम डी फाइल क्या होता है, कैसे स्किल काम करता है, रेफरेंसेस क्या, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, कनेक्टर्स क्या, आप आगे समझोगे, ठीक है, पूरे वीडियो में। बहुत बड़ा वीडियो है लेकिन अभी मैं बेसिक आपके लिए बता रहा हूँ जो बिगिनर है। ऑलराइट, इसने स्किल हमारा जनरेट कर दिया है। तो यहाँ पे कॉपी टू योर स्किल्स का ऑप्शन रहता है, 2 AM ब्लॉग राइटर। अब मैं इसको क्या करूंगा, कॉपी टू योर स्किल्स करूंगा। अब मुझे क्या करना है, किसी प्रोजेक्ट वगैरह कहीं पे भी नहीं जाना, मुझे प्रॉम्प्ट भी नहीं डालना है। तो ये अपने आप ही समझ जाएगा जब मैं इसको ब्लॉग लिखने बोलूंगा। तो अब मैं देखो इसको सेव कर चुका हूँ। सेव करने के बाद मैं प्लस में जाता हूँ। प्लस में जाने के बाद अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो राइट ब्लॉग
ऑन हाउ टू अचीव सक्सेस इन योर 20s। ठीक है, राइट ब्लॉग ऑन मैंने ये लिखा। अब देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। तो ठीक है, थोड़ा सा सोच रहा है। अब इसके बाद स्किल्स आपको दिखाएगा, थिंकिंग के बाद रीडिंग दी 2am ब्लॉग राइटर स्किल। तो आप देख सकते हो ये स्किल जो फाइल है ये उसको पढ़ रहा है, ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर ले रहा है। कैसे डिटेक्ट करता है, कैसे ट्रिगर होता है, क्या मेटा डिस्क्रिप्शन होता है, वो सारी चीज़ें आगे कवर्ड है वीडियो में। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो इसने बनाना स्टार्ट कर दिया जो भी चीज़ें हैं। तो बस आपको यही करना है, बनाने के लिए ब्लॉग को ये इसके अकॉर्डिंग ही लिख लेगा। अब देखो ऑल दो ये ब्लॉग उतना अच्छा नहीं है क्योंकि जस्ट मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, लेकिन इसके बाद जो मैंने यूज़ केसेस लिए ना कि यूट्यूब पे आप जो रीपर्पस कंटेंट वाला है, फिर उसका सोशल मीडिया में ऑटोमेटिक कंटेंट अपलोड हो जाता है, इमेज जनरेट हो जाता है, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है। अब इसके बाद आपने यहाँ तक समझ लिया कि हमें यहाँ पे स्किल्स तक कुछ होते हैं चीज़ें। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कनेक्टर के बारे में बताता हूँ। अगर मैं एक न्यू चैट लूँ तो यहाँ पे अगर मैं प्लस बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे कनेक्टर्स रहते हैं, जहाँ पे आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो और मैनेज कनेक्टर्स का ऑप्शन रहता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो मैनेज कनेक्टर्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कनेक्टर्स मिल जाएंगे। सो प्लस बटन में अगर मैं जाऊँगा और ब्राउज कनेक्टर्स में जाऊँगा तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कनेक्टर्स मिलेंगे, जिसमें से मैं गूगल कैलेंडर पे सेलेक्ट कर लूँगा या फिर जीमेल पे कर लूँगा जिसको आपको कनेक्ट करना है। सो लेट सपोज गूगल कैलेंडर मेरा कनेक्टेड है। अगर कोई प्लेटफॉर्म कनेक्टेड नहीं है तो उस पर प्लस बटन पे आप क्लिक कर लो, जैसे नोशन, और यहाँ पे रीलॉन्च द टैब पे मैं क्लिक करूँगा तो ये नोशन में रीडायरेक्ट करेगा और ऑथराइज करने मुझे बोल देगा। सो आपको क्या करना है, जस्ट ऑथराइज करना है और देन आप कनेक्ट हो जाओगे। तो सेम ऐसे ही आपको करना है। ये मैंने क्या सर्च किया था, मेल फ्रॉम, अच्छा मैं ये एग्जांपल ले रहा था एक, इसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया। सो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कैन यू चेक माई कैलेंडर, ऐसे करके मैं बोलूँगा तो ये कैलेंडर चेक कर लेगा, लेकिन मैंने ईमेल कनेक्ट कर रखा है जो जीमेल है मेरा। ठीक है, आप जाओगे कनेक्टर्स पे तो यहाँ पे मैंने जीमेल कनेक्ट कर रखा है जो कि ऑन है, तो आपको भी कनेक्ट कर लेना है कनेक्टर्स में जाके प्लस बटन पे क्लिक करके। सो यहाँ पे मैं बोलता हूँ चेक माई मेल and provide me complete March month expenditure without revealing any ID or phone number। ठीक है, मैं इसको ये बोल देता हूँ और या फिर और एनी सेंसिटिव, क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ना दिखे, लाइक अकाउंट डिटेल्स एट्सेट्रा। ठीक है, अब मैं इसको ये बोलूँगा तो ये क्या करेगा, ये मेरे मेल को चेक करेगा। तो मेल को चेक करने के लिए आप देख सकते हो मैंने इसको पुट किया। अब देखो लोडिंग टूल्स में गया और रिजल्ट में आप देखोगे क्वेरी कर रहा है सर्च जीमेल ईमेल्स का, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सर्च करेगा ईमेल को और देखेगा कि क्या क्या एक्सपेंडिचर हुआ है मार्च मंथ में और ये अपने को बता देगा। तो कनेक्टर ऐसे ही काम करता है, आप पीपीटी जनरेट करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो कनेक्टर के थ्रू आप कर सकते हो। तो ये वीडियो में मैं आगे और बात करूंगा, कनेक्टर्स में एमसीपी सर्वर बहुत सारी चीज़ें भी होती है, तो वो चीज़ भी हम लोग सेटअप करके देखने वाले आगे। ओके गाइज, तो यहाँ पे आ चुका है मेरा एक्सपेंडिचर। सो यहाँ पे वैसे ही डैशबोर्ड जनरेट करने जा रहा था तो मैंने इसको मना कर दिया क्योंकि मैंने डैशबोर्ड का एक स्किल ऐड कर रखा है, जिस कारण ये हर बार डैशबोर्ड के थ्रू मुझे बताता है कोई भी चीज़। सो इसलिए मैंने इसको अभी ऑफ कर दिया जैसे ही जनरेट कर रहा था। सो यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में आपको दिख रहा है ट्रांजेक्शन लॉग कि मार्च से मेरी कितने खर्चे हो रहे हैं, आप मेरे खर्चे भी देख पाओगे। सो ये देख सकते हो यहाँ पे सेल्फ ट्रांसफ़र भी हुआ था, तो सेल्फ ट्रांसफ़र छोड़ सकते हो, ये ब्लेजिंग मीडिया वाला ठीक है, पर्सनल ट्रांसफ़र भी है कुछ कुछ। तो एक्सपेंडिचर देखो कितने एक्सपेंडिचर हो रखे हैं, तो 1,24,000 के तो ट्रांजेक्शन हो रखे हैं। सो मैं बोलता हूँ एक्सक्लूड एक्सक्लूड पर्सनल वन। तो इस तरीके से आप कनेक्टर को भी यूज़ कर सकते हो, जैसे आप स्किल बना रहे हो उसमें भी आप मेंशन कर सकते हो ये कनेक्टर यूज़ करो या फिर वो कनेक्टर यूज़ करो। सो हम लोग कनेक्टर्स भी यूज़ करने वाले, तो आपको नहीं पता कनेक्टर क्या होता है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बता दिया है कनेक्टर्स का भी रोल। सो ठीक है, अभी देख लेते हैं पर्सनल माइनस करके। सो अगर पर्सनल लेवल हटा के देखूँ तब भी 53,000 रुपीज़ मैंने स्पेंड कर दिया है, बट 53,000 से काफ़ी ज़्यादा स्पेंड हुआ है, मैंने लैक में किया है और कुछ ट्रांजेक्शन तो दिख नहीं रहा होगा, शायद वो दूसरे अकाउंट डिटेल्स का है। सो जस्ट यही है एक्सपेंडिचर, जैसे आप मेजर कर सकते हो। तो ये कैपेबिलिटी होती है कनेक्टर्स का, आप कनेक्टर्स ऐड करोगे तो दूसरे टूल से आप बात कर सकते हो, क्लाउड को दूसरे टूल से कनेक्ट करके क्लाउड को और इंटेलिजेंस दे देते हो, और प्लस क्लाउड कंट्रोल भी कर सकता है। अगर इनकेस आपको कैलेंडर में कुछ एडिट करना है या फिर ईमेल सेंड करना है तो वो भी आप कर सकते हो क्लाउड के थ्रू। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें क्लॉड का डेस्कटॉप इंस्टॉल करना है, तो मैं क्लॉड डेस्कटॉप लिखूंगा। क्लॉड डेस्कटॉप लिखने के बाद जो पहला वेबसाइट आएगा इसी को आपको ओपन कर लेना है। काफ़ी बार ये टाइम लेता है, ब्लैक ही दिखता है तो थोड़ा वेट कर लेता हूँ मैं। ओके, सो ये लोड हो चुका है। सो डाउनलोड क्लॉड,
यहाँ पे फॉर मैक दिख रहा है, आपका विंडोज़ वगैरह जो भी सिस्टम होगा उसके अकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है। यहाँ पे क्लॉड ओपन कर लेता हूँ। सो क्लॉड का डेस्कटॉप वर्जन जब आप इंस्टॉल कर लोगे कुछ इस तरीके का ये दिखने वाला है, जिसमें चैट कोवर कोड आपके पास ये ऑप्शंस तभी आएंगे जब आप प्रो वर्जन लोगे। मैं प्रो प्लान में हूँ, तो इसलिए मुझे चैट कोवर कोड दिख रहा है। तो इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें ना कोवर्क के थ्रू बताया हूँ, तो कोवर्क अगर आपके पास नहीं है तो आप ले लेना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। $20 आप इतना तो स्पेंड कर सकते हो अपने लर्निंग के ऊपर। अगर आप नहीं करना चाहते तो भी कोई बात नहीं, आप चैट सेक्शन का यूज़ कर सकते हो। चैट करके ही मैंने बताया कि आपको कैसे ये सारी चीज़ें परफॉर्म करनी है, तो आप चैट यूज़ करके भी ये चीज़ें कर सकते हो। तो स्किल्स वगैरह क्या क्रिएट हो जाता है, क्या कनेक्टर्स कनेक्ट हो जाते हैं, हाँ हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लास्ट में जो प्लगइन बताऊंगा वो चीज़ नहीं हो पाएगा, उसके लिए आपको पेड प्लान चाहिए। और कोवर्क में और चीज़ें पॉसिबिलिटी हो जाती है, एपीआई वगैरह के साथ काम करना, फोल्डर लेवल पे चीज़ें एग्जीक्यूट करना, तो वो काफ़ी ईजी हो जाता है। अदरवाइज आप यहाँ पे भी दे सकते हो, ठीक है, नॉर्मल चैट का भी यूज़ करके आप कर सकते हो। बस आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप कनेक्टर्स में चले जाना, और अगर आप कोवर्क यूज़ नहीं करना चाहते हो इन केस, सो मैनेज कनेक्टर्स में जाके यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप का। तो डेस्कटॉप को ना इनेबल कर देना, क्लॉड इन क्रोम, कंट्रोल क्रोम, ये तो आपको इनेबल रखना ही है। प्लस आप डेस्कटॉप वाले में, ठीक है, क्लॉड इन क्रोम तो है। एक चीज़ और आप कर लेना, सेटिंग में जाओ, और सेटिंग में जाके आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, आई गेस क्लाउड कोड में है यार मेरे हिसाब से, डेस्कटॉप कंट्रोल करने का, बाईपास परमिशन वगैरह। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, तो मिल गया मुझे। तो आपको क्या करना है, जनरल में जाना है, डेस्कटॉप जो ऐप है ना, डेस्कटॉप ऐप वाली कैटेगरी में जनरल में जाना है, और जनरल में जाके कंप्यूटर यूज़ को इनेबल कर देना है, ठीक है, इसको इनेबल करना है। और ये सारी चीज़ें जो डिनाइड ऐप्स है, ये सारी चीज़ें वो को तो नहीं करना है डिनाई, बाकी ग्रांटेड कर देना है एक्सेसिबिलिटी और स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो ये क्या करेगा, आपके कंप्यूटर को भी कंट्रोल कर पाएगा। तो ये मेक श्योर कर देना कि आप ये टॉगल ऑन करके रखो सारी चीज़ें, जिससे अच्छी तरीके से चीज़ें एग्जीक्यूट हो पाए। सो इनफैक्ट अगर हम लोग यहाँ एक्सटेंशन में जाए, तो एक्सटेंशन जो है ये कंप्यूटर के लिए ही है। कनेक्टर्स जो रहते हैं वो ऑनलाइन चीज़ों भी होता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके सिस्टम लेवल पे काम करता है। तो आप क्या करो, ये फाइल सिस्टम जो है, फाइल सिस्टम इंस्टॉल कर लो। फाइल सिस्टम क्या करेगा, किसी भी फाइल को रीड कर सकता है, राइट कर सकता है। तो जो कोवर्क में हो सकता है, विदाउट कोवर्क आप अगर एग्जीक्यूट करना चाहते हो चीज़ें, तो आपको फाइल सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब आप फॉलो कर सकते हो जो भी आगे मैं प्रोसीजर बताऊंगा। उसके लिए फाइल सिस्टम इसको इंस्टॉल कर लेना। ये एक्सटेंशन आपका जो है वो डेस्कटॉप लेवल पे काम करता है। तो डेस्कटॉप कमांडर, ठीक है, ये सब भी आप कर सकते हो, विंडो एमसीपी, तो ये सब आप इंस्टॉल कर लो। जो दो तीन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारे कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। सो कोवर्क की ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं। अदरवाइज कोवर्क में क्या होता है, ये फोल्डर लेवल पे एक्सेस हो जाता है कि फोल्डर हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, और उस फोल्डर में चीज़ें एग्जीक्यूट होती है। तो जो भी आपको करना है, एक फोल्डर आप बना लेना, और चैट में बता देना कि इस फोल्डर को यूज़ करो, तो फाइल सिस्टम का यूज़ करेगा। तो मेरे पास कनेक्टर में ऑलरेडी भी है फाइल सिस्टम, अगर आप देखोगे यहाँ पे, मेरे ख्याल से यहाँ पे दिखेगा नहीं, बट आई हैव फाइल सिस्टम कनेक्टर, ठीक है। सो बस यही चीज़ आपको करना है, यही था आपका फाउंडेशन जो मुझे बताना था। बस अब इसके साथ स्टार्ट करो, क्योंकि डेस्कटॉप लेवल पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करने वाले हैं। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन आपके पास होना ही होना चाहिए, प्रो है या फ्री है वो फ़र्क नहीं पड़ता, फ्री में थोड़ा कम यूजेज मिलेगा, लेकिन फ्री में भी चीज़ें एग्जीक्यूट हो सकती है। सो गाइज कुछ चीज़ें मुझे एक्स्ट्रा बतानी थी जब मैं रिकॉर्ड किया था, जो इसके बाद वाला पार्ट है। उसके बाद कुछ अपडेट भी आया, तो वो अपडेट भी मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ। आगे वीडियो में मैंने नहीं बताया, लेकिन ये सेम चीज़ आप एग्जीक्यूट कर सकते हो आगे। जैसे अभी हमारा स्किल बना था 2 AM ब्लॉग राइटर, हमने स्किल बनाया, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। मैंने रिकॉर्ड किया था लेकिन ये कट गया थोड़ा सा, मतलब मैं आपको एक बार शोकेस करता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे डाला था ये, और इसके बाद मैंने कुछ लिखा कि रन टेस्ट केसेस। तो रन टेस्ट केसेस के बाद इसने केस रन किया, ठीक है, टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 करके। और जो केसेस रन हुआ उसके बाद जो केसेस है वो यहाँ पे आपको दिख जा रहे हैं, जितने भी टेस्ट केसेस हैं। सो इसके नीचे अगर करूँगा टेस्ट 1 टेस्ट 2, तो यहाँ पे पूरा का पूरा इसने टेस्ट लिखा हुआ है। और लास्ट में बोल रहा है कि ये क्या है, ऑल 3 टेस्ट पास एवरी स्ट्रक्चरल रूल, दी वॉइस इज कंसिस्टेंट। अब देखो यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं कि क्या है। जैसे यहाँ पे 285 वर्ड्स है, तो 285 नहीं, मुझे एग्जैक्ट 500 ही चाहिए, मुझे रेंज करना है 450 से 500। तो वो भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें किया इसने। तो पूरा अपने को असेस करना है कि स्किल ठीक है कि नहीं है, फिर उस पर इंप्रूवमेंट हम लोग करके वापस से स्किल को अपग्रेड करके ऐड कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती है। और इवन मैं बोलूँगा यहाँ पे रन बेंच मार्क ऑफ दिस स्किल विथ एंड विदाउट बोल देता हूँ। इट शुड इंक्लूड टोकन्स, टाइम एंड मोर, ठीक है। शो इट साइड बाय साइड इन टैब्यूलर फॉर्मेट, ऐसे करके मैं एंटर कर देता हूँ। सो अब देख सकते हो एक चीज़ मैं भूल गया था कि ये जो मैं बेंचमार्क वाला
एंटर किया है मैंने, उसके लिए एपीआई की लगता है, यानी कि क्लाउड कोड वगैरह पे काम करता है। जब आप क्लाउड कोड यूज़ करते हो तो और एपीआई की वगैरह यूज़ करते हो, वहाँ पे स्किल यूज़ करते हो, तो वहाँ पे आप ये चीज़ कर सकते हो। तो ये बेंचमार्क आप देख सकते हो कि स्किल कितना टाइम ले रहा है, कितने टोकन्स कंज्यूम कर रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ ये काम करेगा जब आप क्लाउड कोड पे काम करते हो या फिर डायरेक्टली वीएस कोड कर्सर में जाके एंथ्रोपिक को ऐड कर लेते हो। तो वो हम लोग क्लाउड कोड की किसी वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही रखते हैं कि ये टेस्ट केसेस आप रन करके जस्ट टेस्ट कर सकते हो, रिफाइन कर सकते हो और उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि अपडेट कर दो मेरे स्किल को। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा update this skill, it should cover between 450 to 500 words, not 200 समथिंग। ऐसे करके मैं एंटर कर दूंगा एक बार। अब देखते हैं क्या होता है। सो अभी आप देख सकते हो करेंट स्किल को रीड कर रहा है और उसके बाद अपडेट कर रहा है हार्ड लिमिट को, और नाउ अपडेट दी वर्ड एग्जांपल्स। देन आपकी सारी चीज़ें जो हो रही है वो प्रोसीजर देख सकते हो, कितने प्लस हो रहे लाइन, कितने माइनस हो रहे हैं कट के, वो सारी चीज़ आपको दिख जाती है। सो ऑलराइट गाइज, इसने अपडेट कर दिया है। आप देख सकते हो इसने अपना लिमिट अपडेट कर दिया और स्किल फाइल जो है अभी वो अपडेटेड है। तो कॉपी टू योर स्किल्स करूँगा अगर मैं, सो देख सकते हो अभी रिप्लेस करने बोल रहा है, तो मैं ऐसे रिप्लेस कर लूँगा। सो बस इतना ही है स्किल में। अब ये जो मैंने बताया ये शॉर्ट में बताया, अब इसको और डिटेल्ड वे में वेरियस एग्जांपल के थ्रू मैंने नेक्स्ट आगे बताया। सो अब यहाँ से जो है वो एक्चुअल में स्किल्स का सेशन स्टार्ट होता है। सो गाइस फाइनली बढ़ते हैं अब स्किल्स की तरफ। अब स्किल सिस्टम को हम लोग पूरा समझने वाले हैं कि स्किल सेटअप कैसे करना है, प्री डिफाइंड स्किल्स क्या होता है, खुद का कस्टम स्किल कैसे बनाना है, और हम लोग एटलीस्ट 5 स्किल क्रिएट करने वाले हैं, जिसमें से चौथा तो आपका होमवर्क होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो क्यों बोल रहा हूँ मैं, इस पार्ट को, वीडियो के इस पार्ट को, ठीक है। सबसे पहली बात हम लोग समझते हैं हाउ क्लॉड स्किल्स वर्क। तो क्लॉड स्किल्स कैसे काम करता है। सबसे पहली बात, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनता है, एक अपना डायरेक्टरी स्ट्रक्चर रहेगा, फिर उसमें एक ट्रिगर डिटेक्शन मैकेनिज्म होगा, और उसके बाद वो लोड होता है, एग्जीक्यूट होता है, और फिर आपको आउटपुट रिसीव होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि स्किल्स का जो रहता है वो फोल्डर स्ट्रक्चर रहता कैसा है। तो इसके लिए यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट में क्लॉड ओपन है। क्लॉड में मैं एक बार जाता हूँ कस्टमाइज में। कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है स्किल्स। स्किल्स पे जाते हैं हम लोग, और स्किल्स में आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी स्किल्स है वो यहाँ पे दिख रहा है, डॉक्यूमेंट डैशबोर्ड, एक्सेल ड्रॉ, यूट्यूब मेटा, डेटा विवेक। तो ये जो वे है मेरे स्किल्स है, और ये एग्जाम्पल वाले स्किल्स है जो कि बाय डिफॉल्ट क्लॉड आपको देता है। यहाँ पे हम लोग इसका स्किल यूज कर सकते हैं कोई भी चीज़ क्रिएट करने के लिए। लेट सपोज मैं यहाँ पे इसके स्किल क्रिएटर पे जाऊंगा। तो स्किल क्रिएटर एक ऐसा स्किल है जो कि हेल्प करता है अपने को स्किल क्रिएट करने के लिए, क्योंकि क्लॉड का स्किल कैसे क्रिएट करना है उसके लिए भी अपने को स्किल की ज़रूरत है। तो क्लॉड के इस स्किल को अच्छी तरीके से पता है कि कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे क्या है, एक स्किल डॉट एम डी है, जो स्किल डॉट एम डी फाइल है। सबसे पहले जो भी क्लॉड है वो डिटेक्ट करता है नेम को, और उसके अकॉर्डिंग इस फाइल को पढ़ता है, जो कि एक मार्कडाउन फाइल रहता है। मार्कडाउन फाइल जो रहता है वो एआई अच्छी तरीके से समझ पाता है, इसलिए ये मार्कडाउन फाइल में लिखा रहता है। अब ये जो फाइल है आपका, यहाँ पे आपका नेम रहता है जिसमें जो स्किल है उसका नेम है, और डिस्क्रिप्शन है क्रिएट न्यू स्किल, मॉडिफाई एंड इंप्रूव। तो ये डिस्क्रिप्शन है जिसके बेसिस पे ये करता है। तो अब क्या होता है ना, इतने सारे स्किल है और इतने सारे फाइल्स है, तो क्लॉड जो है वो इतने सारे फाइल को पढ़ेगा, तो आपका यूजेज जल्दी हिट हो जाएगा, और आप एआई का जितना यूज कर सकते थे कुछ समय में, जितना समय या फिर जितना टाइम ड्यूरेशन आपको मिलता है उतना आप नहीं कर पाओगे। तो एआई का मैक्सिमम यूज कर पाओ और बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर पाओ, इसके लिए जरूरी है कि आप स्किल्स को अच्छी तरीके से कंज्यूम करो। तो इसलिए क्या रहता है, यहाँ पे एक फोल्डर स्ट्रक्चर रहता है प्रॉपर तरीके से। तो आप देख सकते हो स्किल डॉट एम डी फाइल ये पढ़ता है, और उसके बाद इसको पता चलता है। ऐसे आपको विजुअली समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं ऐसे प्रीव्यू वाले आइकन पे क्लिक करता हूँ, जहां पे प्रीव्यू करके आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा कि क्या क्या चीजें हैं। तो ये क्या बोल रहा है, कैसे इसको यूज करना है, इसने बताया कि फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा है, और फिर उसके बाद एक रिपोर्ट डिफाइनिंग आउटपुट फॉर्मेट है, कमिट है, इस तरीके से इसने प्रॉपर तरीके से बता रखा है। और इसमें यह भी लिखा है कि इस फोल्डर को कब कब यूज करना है। जैसे एजेंट्स का एक फोल्डर है, एजेंट्स फोल्डर में ये लिखा है एनालाइज करने के लिए, कंपेरेटर है, यहाँ पे ग्रेडर है ताकि ग्रेड कर पाए स्किल को। तो इस तरीके से इसने पूरा स्किल अपना बना रखा है। तो फोल्डर वाइज है, तो ऐसा नहीं कि अगर स्किल क्रिएटर लोड हो रहा है तो पूरा लोड हो जाएगा। पहले ये स्किल डॉट एम डी लोड होगा, पहले देखेगा कि क्या क्या चीज़ें करनी है, और उसके बाद इन फोल्डर में से जो यूज़ करना है वो उसी फोल्डर के उसी फाइल पे जाएगा। तो इस तरीके से ये जो
स्ट्रक्चर है वो बनता है। अगर मैं आपको यहाँ पे भी दिखाऊं कि स्किल डायरेक्टरी का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से रहता है कि आपका कुछ स्किल का नेम हो गया, स्किल डॉट एम डी तो परमानेंट है, स्किल डॉट एम डी होना ही चाहिए क्योंकि सबसे पहले ये लोड होता है। जैसे मैंने आपको बताया था इंस्ट्रक्शन में जो था क्लॉड डॉट एम डी था, इंस्ट्रक्शन में जो सबसे पहले लोड होता है कोई भी फाइल पढ़ने के पहले वो लोड होता है, तो वो एक रूल की तरह सेट करता है। तो ये भी एक रूल की तरह सेट करता है और बताता है कि इसको कैसे यूज करना है। फिर उसके बाद आप कितने भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो, जैसे पैटर्न्स डॉट एम डी, एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो स्टाइलिंग के लिए। फिर और आप फोल्डर बना सकते हो, उसके अंदर आप टेम्पलेट्स डाल सकते हो और भी स्किल डाल सकते हो, एग्जाम्पल्स दे सकते हो टेम्पलेट्स के फॉर्मेट में। तो वो आप स्ट्रक्चर कर सकते हो यहाँ पे। और की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, जो यहाँ पे हमारा बिल्ड इन या शेयर्ड बाई ऑल। तो अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो ये जो एग्जाम्पल्स वाला है ये शेयर्ड बाई ऑल है, यानी कि पहली बात तो मैं बता दूं यहाँ पे टीम्स और नॉर्मल यूजर वाला रहता है, तो यहाँ पे टीम्स के अकॉर्डिंग भी लिखा है तो इसको आप इग्नोर ही करो। ये जो पब्लिक है ये शेयर्ड बाई ऑल है। अगर टीम्स लेवल पे जाओगे तो ऐसा दिखेगा कि आपके जो पूरे टीम के साथ है ये एक स्किल शेयर है, एक स्किल को आप पूरे टीम लेवल पे शेयर कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे कैटेगराइज है ना माई स्किल एग्जाम्पल्स, इसी तरीके से आपका टीम का भी रहेगा। और यूजर का पर्सनल कस्टम स्किल भी एक यूजर बना के रख सकता है जो टीम्स वाले पे काम करता है। और एग्जाम्पल्स है जैसे स्टार्टर टेम्पलेट्स, तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे स्टार्टिंग करने के लिए एंथ्रोपिक आपको खुद से देता है। एंथ्रोपिक यानी कि क्लॉड की पेरेंट कंपनी, वो आपको पहले से कुछ क्लॉड स्किल्स प्रोवाइड कर देती है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। फिर इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन फील्ड है, जैसे कि ट्रिगर के लिए दी डिस्क्रिप्शन फील्ड जो रहता है वो ट्रिगर के लिए यूज़ होता है। और पहली बात यहाँ पे जो एंट्री पॉइंट रहता है वो स्किल डॉट एम डी रहता है। अब ये जो फाइल बना हुआ है, अब ये जो फाइल है इसमें ऐसा नहीं कि डायरेक्ट रेफरेंस स्किल सारी चीज़ें लोड हो जाएगी। सबसे पहले ये स्किल डॉट एम डी फाइल पड़ेगा। सबसे पहले क्या पड़ेगा, स्किल डॉट एम डी फाइल। तो स्किल डॉट एम डी फाइल में ये सबसे पहले क्या पड़ता है, डिस्क्रिप्शन पड़ता है। अगर मैं इसको ऐसे ओपन करूं तो यहाँ पे नेम लिखा है ना, डॉक्यूमेंट डैशबोर्ड, फिर डिस्क्रिप्शन लिखा है। तो सबसे पहले ये डिस्क्रिप्शन और नेम ही पड़ता है, रेदर देन पूरा लोड हो। इसके जगह ये स्किल डॉट एम डी लोड करता है जो कि एंट्री पॉइंट रहता है। ये मेटा को स्टोर करके रखता है क्लॉड बाय डिफॉल्ट, एक नेम और एक डिस्क्रिप्शन, और उसके बेसिस पे देखता है कि कौन सा जो यूजर का रिक्वायरमेंट है चैट में उसके अकॉर्डिंग ये ऑटो डिटेक्ट करता है और स्किल को यूज करता है। तो इसीलिए आपको अच्छे तरीके से स्किल का फाइल बनाना पड़ेगा। सो इसके बाद क्या होता है, एंट्री पॉइंट होता है क्लॉड रीड्स दिस बिफोर रिस्पॉन्डिंग। क्लॉड इसको रीड करता है बिफोर रिस्पॉन्डिंग, एंड देन उसके बाद डिस्क्रिप्शन का फील्ड देखता है दी ट्रिगर क्लॉड स्कैन्स इट टू डिसाइड विच स्किल टू एक्टिवेट। जिस स्किल को एक्टिवेट करना है उसके लिए वो डिस्क्रिप्शन रीड करता है और उससे वो एक्टिवेट कर देता है। तो ये सिंपल सिनेरियो चलता है अभी तक। जो भी हम लोग स्किल यूज कर रहे होंगे आपने देखा होगा कि हमने कुछ चैट में इनपुट डाला और उसके बेसिस पे जनरेट कर रहे हैं। जैसे एक नॉर्मल मैं न्यू चैट ले लेता हूँ, जो कि कोवर्क पे ना लेके मैं नॉर्मल चैट में ले लेता हूँ, यहाँ पे भी हम लोग बात कर सकते हैं। मैं इसको बोलूंगा जनरेट, कुछ नया अपडेट आया क्या, आस्क क्लॉड टू शो यू। क्लॉड कैन नाउ बिल्ड कस्टम चार्ट्स, डायग्राम एंड इंटरेक्टिव विजुअल्स राइट इन कॉन्वर्सेशन व्हेन शोइंग बीट्स टेलिंग। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ें बना सकता है। ओके, दिस इज न्यू क्या, इसको भी देख लेते हैं एक बार क्या आ रहा है अपडेट। दी वेकेंड लॉर्ड नेबरहुड पास्ट की, इसको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अभी अपडेट आया तो अभी तो टॉपिक से नहीं भटकेंगे। बट इट्स क्वाइट गुड, मतलब कस्टम चार्ट्स वगैरह ये बना रहा है और हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं क्लॉड के अंदर ही। मतलब इट्स रियली अमेजिंग। आई विल ग्रेजुएटिंग नेक्स्ट वीक, कीप थिंकिंग अबाउट इट, स्टैंड स्टडी वेकेंड, कॉन्ग्रेचुलेशन दैट्स एन इनक्रेडिबल क्लास प्रोजेक्ट टू द सिटी। तो ठीक है, इसने ऐसा बनाया। इट्स क्वाइट अमेजिंग यार, मतलब अगर इस फीचर को भी हम लोग देखना चाहूँगा मैं, शो मी हाउ कंपाउंड इंटरेस्ट वर्क्स, तो एक बार हम लोग देख ही लेते हैं यार कि ये कैसे काम करता है। क्योंकि इस कोर्स का मेन पर्पज़ है कि आप पूरे अपडेटेड रहो कोवर्क वगैरह में क्या लॉन्च हुआ है। तो ये भी देख लेते हैं क्या होता है। सो आप जो भी चीज़ें उसको ऐसे विजुलाइज कर सकते हो, शो मी हाउ कंपाउंड इंटरेस्ट वर्क्स। अगर आप ऐसा लिखोगे ना हाउ इट वर्क्स करके, तो ये ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मी। सो ये पूरा बना दिया इसने प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट है, इसने कोड ही किया होगा। ठीक है, टोटल बैलेंस, हाउ डिस कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी अफेक्ट रिटर्न्स, प्लॉटिंग योर फ्यूचर। आई नो मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ स्किल्स को, तो थोड़े देर के लिए मुझे पॉज देना ताकि इसको देख पाए। और प्रिंसिपल अमाउंट हम लोग बढ़ा सकते हैं, एनुअल रेट कम ज़्यादा कर सकते हैं कि कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। टाइम कम कर देते हैं, कम टाइम में आपको कम ग्रोथ मिलेगा अगर ज़्यादा टाइम हम लोग बढ़ा देंगे। और एनुअल, यार मतलब ग्राफ आप देख रहे हो किस तरीके से जा रहा है, स्ट्रेट लाइन की जगह सब बेंड होके पूरा जे कर्व आ गया है। और अमाउंट अगर बढ़ा दे हम लोग 146 करोड़ कमा सकते हैं 40 साल में, अगर 10 लाख रुपए प्रिंसिपल अमाउंट हमारा हो। आई गेस ये एनुअली है, एनुअली 10 लाख लगाते हैं, क्वार्टरली मंथली अगर 10 लाख लगाते हैं भाई साहब इतना ज़्यादा हो जाएगा।
चलो 10,000 भी लगाते हैं तो इतना हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं विजुअलाइज कर सकता हूँ, मतलब इट्स क्वाइट अमेजिंग। आपको बस वर्क्स लिखना है, ठीक है, शो मी हाउ कंपाउंड इंटरेस्ट वर्क्स। इसी तरीके से आप लिख सकते हो हाउ फोटोसिंथेसिस वर्क्स, हाउ एक्स वाई जी जो भी वर्क करता है, ग्रेविटी कैसे वर्क करता है। नाउ अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे हाउ ग्रेविटी वर्क्स, सो आई गेस ये वो भी बता देगा। सो बाय डिफॉल्ट मैंने जब लिखा ना तब इसने सब कंटेंट दिया, और इसके बाद मैंने बोला कैन यू क्रिएट समथिंग लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट टू विजुअलाइज। सो एक मैं यहाँ पे ये भी पूछ लेता हूँ, कैन यू टेल मी दी टर्म आई शुड यूज इन Claude to visualize it like this and interact properly। ऐसे मैं एक बार लिख के देखता हूँ, interact properly। ऑलराइट गाइस, इसने बना दिया है। एक बार मैं इसको एंटर हिट करता हूँ, और मैं इसको एंटर हिट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्चुअली टर्म पता चल रहा है। विजुअलाइज दिस एज ए इंटरेक्टिव आर्टिफैक्ट, मेक एन इंटरेक्टिव एक्सप्लेनर ऑफ एक्स, इंटरेक्टिव एक्सप्लेनर। तो आप ये टर्म्स यूज़ कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्लॉड ने खुद बोल दिया ये टर्म्स आप यूज़ करो, देन आपको मिल जाएगा। दिस फीचर इज कॉल्ड आर्टिफैक्ट्स, तो आर्टिफैक्ट्स फीचर है। सो ठीक है, स्पेस टाइम रैप। तो अगर मैं इसको यहाँ पे जाऊँगा और ऑर्बिट मास बढ़ा देते हैं, अर्थ मास बढ़ा देते हैं, अर्थ मास बढ़ाने से ये बढ़ रहा है, तो मुझे पता चल रहा है कि कितना ऑर्बिटल वेलोसिटी आ रहा है, अर्थ मास आ रहा है, फोर्स प्लस डिस्टेंस। तो फोर्स प्लस डिस्टेंस को मैं ऐसा कम ज़्यादा कर सकता हूँ विजुलाइज करने के लिए। इट्स क्वाइट अमेजिंग, मतलब आप देख सकते हो। ठीक है, क्लॉड बहुत कुछ कर रहा है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और मेन जो स्किल्स समझ रहे थे उन स्किल को समझ लेते हैं। तो एक न्यू चैट मैंने इसलिए क्रिएट किया था क्योंकि मैं बोलना चाहता हूँ कैन यू क्रिएट। ठीक है, सबसे पहली बात आप यहाँ पे देखोगे, कस्टमाइज में जाऊंगा, इसका जो स्किल है ना, स्किल में बाय डिफॉल्ट एक है, एक स्लैग जिफ क्रिएटर है। तो मैं स्लैग जिफ क्रिएटर ऑन रखा हूँ, बाकी सारे ऑफ है। जैसे कैनवस डिज़ाइन है, आपको वो करना है, इंटरनल कॉम्स है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसने बना के रखा है। आपको एमसीपी बिल्डर करना है तो इसका भी आपको मिल जाता है कि एमसीपी डेवलपर गाइड है, अगर आपको एमसीपी सर्वर के साथ काम करना है तो उसके ऊपर भी चीज़ें हैं। तो अभी तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे वेब आर्टिफैक्ट है। ठीक है, तो अभी इसको लीव करते हैं। हम लोग अभी नॉर्मल स्लैक जिफ देखेंगे जो कि एग्जाम्पल के अंदर है। सो यहीं पे मैं लिखता हूँ कैन यू क्रिएट क्रिएट एन आइंस्टाइन। आइंस्टाइन की स्पेलिंग क्या थी, आइंस्टाइन जो भी, चलो स्पेलिंग हो, आइंस्टाइन 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 जिफ होल्डिंग ग्रेविटी एलिमेंट्स। अब ग्रेविटी में क्या एलिमेंट्स आएगा मुझे नहीं पता। ग्रेविटी एलिमेंट्स फॉर माई स्लैक चैनल। ठीक है, बस मैं ये लिखता हूँ। तो स्लैक के लिए बेसिकली जिफ बनाएगा, और ये जिफ आप कहीं और भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि स्लैक पे ही यूज़ करना है, लेकिन स्लैक एक प्रीफर्ड चैनल है हमारा जिसके हिसाब से ये स्किल बना है, तो इसको बनाने देते हैं। सो ऑलराइट गाइज, यहाँ पे हमारा जिफ बन चुका है, और इसने काफ़ी इंटरेस्टिंग जिफ बनाया है। देख सकते हो आइंस्टाइन इस तरीके से चल रहा है, और ये जिफ फाइल है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ, डाउनलोड कर सकता हूँ। सो यहाँ पे ये प्ले हो रहा है, बाकी डाउनलोड का बटन यहाँ पे है जिससे मैं जिफ डाउनलोड कर लूँगा। सो इट्स क्वाइट अमेजिंग, मतलब बहुत मज़ेदार है। सो सेव कर लेते हैं। ठीक है, एक बार फाइल में जाके देखते हैं डाउनलोड्स में, और ये आइंस्टाइन का जिफ है। राइट क्लिक करके ओपन विथ, हम लोग क्या करते हैं, ओपन विथ ना क्रोम कर लेता हूँ, गूगल क्रोम। तो गूगल क्रोम में भी प्ले हो जाएगा ये देख सकते हो। ठीक है, सो मतलब काफ़ी अमेजिंग है यार ये जिस तरीके से बना रहा है। तो ये पूरा ट्रेंड है ना एक्चुअली में इसका स्किल, इसलिए ये इतना अच्छे तरीके से सोच पा रहा है, क्रिएटिव भी और जनरेट कर रहा है। सो ठीक है, इसको हम लोग कैंसिल करते हैं। तो इस तरीके से इसने क्या किया, अभी स्किल यूज़ किया। स्किल कैसे यूज़ किया, शुरुआत में आपने देखा होगा। ठीक है, मैंने शायद दिखाया नहीं यार आप लोगों को, बट यस, ये यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाऊँगा, रीडिंग दी स्लैक जिफ क्रिएटर स्किल, इंस्टॉल डिपेंडेंसीज, फिर जनरेट आइंस्टाइन ग्रेविटी, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ स्लैक जिफ पे, तो यहाँ पे क्लियरली एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर मैं यहाँ पे कोड में जाऊँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो, और विजुअली देखने जाए तो यहाँ पे नॉलेज है, कंप्लीट स्लैक जिफ क्रिएटर, क्या क्या आपको चाहिए, एफपीएस कितना होना चाहिए, कोड वर्कफ्लो क्या रहेगा, कौन सा कोड यूज़ करना है, ड्राइंग ग्राफिक्स, ग्राफिक्स कैसे ड्रॉ करना है, पाइथन के पाइथन के साथ कुछ लिखा है गेस, फ्रॉम पी आई इंपोर्ट इमेज, अपलोड इमेज। तो ये चीज़ है, यहाँ पे विथ थिकर कितना होगा, अवेलेबल यूटिलिटीज़, क्या क्या करना है। तो पूरी चीज़ें देख सकते हो कितने अच्छी तरीके से इसमें डिस्क्राइब किया गया है। और ये वही डिस्क्राइब कर सकते हैं जिसको पता है जिफ कैसे क्रिएट होता है, कोडिंग में क्या क्या चीज़ें होती है, तो वो इसको बनाया है। तो सोचो किस लेवल का यहाँ पे स्किल यहाँ पे मिल गया।
तो ये है। और इसी तरीके से बहुत लोग स्किल बना रहे हैं इंटरनेट में, तो उन स्किल्स को भी हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे जो इंटरनेट में लोग स्किल शेयर कर रहे हैं जो स्पेशलाइज्ड इन चीज़ों में, उनका स्किल हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसको इटीरेट करके कैसे चीज़ें यूज़ करनी है वो हम लोग देखेंगे। सो ठीक है, हमारा ये वाला टास्क परफॉर्म हो चुका है। सो अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा क्या था। कोवर्क में हमने ये देख लिया, सेटिंग अप स्किल, नो रिपीटिंग प्रॉम्प्टिंग। तो अभी तो चलो यार, हमारा फंडामेंटल ही चल रहा है, अभी मैंने कुछ उतना बताया नहीं है। सो यहाँ पे क्या सिस्टम है, देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था यूजर सेंड्स अ रिक्वेस्ट क्रिएट अ वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, जैसे क्रिएट अ वर्ड डॉक्यूमेंट बोला मैंने, यहाँ पे स्लैक बोला था, स्लैक का जिफ। स्कैन ऑल स्किल डिस्क्रिप्शंस, जितने भी स्किल है उसका डिस्क्रिप्शन ये स्कैन करता है। और मैच रिक्वेस्ट वर्सेस ट्रिगर कीवर्ड्स, जो ट्रिगर कीवर्ड है और मैच जो रिक्वेस्ट है उसमें देखता है सबसे क्लोजेस्ट वाला कौन सा है। और जो क्लोजेस्ट रहेगा, याद रखना डिस्क्रिप्शन और टाइटल आप उस तरीके से ही सेट करना जो आप लिखोगे उसके अकॉर्डिंग हो। ऐसा नहीं कि आप रैंडमली कुछ भी लिख दिए बस सेव करने के पर्पज से, तो वो नहीं करना आपको। सो इसके हिसाब से इसने ये चेक किया, पूरे स्किन को इसने देखा और स्किन के बाद इसने सेलेक्ट किया भाई जिफ वाला इसको यूज़ करना है। और उसके बाद स्किल मैच फाउंड हुआ, यस और नो। ठीक है, अगर यस फाउंड हुआ तो रीड करेगा उसके स्किल डॉट एम डी को, लोड करेगा इंस्ट्रक्शंस को और बेस्ट प्रैक्टिसेस देखेगा क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या इंस्ट्रक्शन है, कौन सा फाइल फॉलो करना है। तो जैसे कि अगर हम लोग जाएँ यहाँ पे कस्टमाइज में, वापस स्किल्स में जाते हैं, तो जैसे कि अगर ये यूट्यूब मेटा विवेक वाला पढ़ता है तो ये किस पे जाएगा, सबसे पहले ये नीचे जाएगा, ये स्किल डॉट एम डी में इस फाइल को पढ़ेगा। फिर उसके बाद आपको समझ आएगा कि रेफरेंस में से कौन सा पढ़ना है, पहले ये पढ़ना है फिर ये पढ़ना है। अगर सामने वाला सिर्फ और सिर्फ टाइम स्टैम्प मांग रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ेगा। तो इससे आपका जो टोकन्स है वो भी प्रॉपरली यूज़ होता है और जो ए आई है वो आपको ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता, तो कॉस्ट बचाने में भी हेल्पफुल है। सो एग्जीक्यूट विद इंस्ट्रक्शन अप्लाई टूल्स पैटर्न्स एंड रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स, तो ये एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस के थ्रू कि कौन सा टूल यूज़ करना है, क्या पैटर्न फॉलो करना है, और जो रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स है जैसे यहाँ पे रेफरेंसेस लिखा है ना, इसमें से कौन सा डॉक्यूमेंट फॉलो करना है और कब फॉलो करना है, और जो यूज़र मांगा है, जो यूज़र का डिमांड है उसके अकॉर्डिंग कौन सा डॉक्यूमेंट उसको फॉलो करना है वो उसको पता चल जाता है। फिर आउटपुट है, आउटपुट या डिलीवरेबल जो है वो हाई क्वालिटी चाहिए या प्रोफेशनल रिजल्ट चाहिए या फिर CSV चाहिए, आपको HTML में चाहिए, तो क्या आउटपुट चाहिए वो भी यहाँ पे डिफाइन होता है। और अगर मान लो नो है, ठीक है, अगर नो है तो क्या होगा, तो आपको ये नॉर्मली आंसर देगा। अगर स्किन वगैरह उसको नहीं मिलता तो नॉर्मली अपना डेटा जो बेस है उसको यूज़ करेगा और उसके थ्रू आंसर देगा। अब जो स्किन डॉट एम डी है उसकी एनाटमी क्या है वो हम लोग समझते हैं, जैसे कि फ्रंट मैटर या मैन ट्रिगर। तो ये ट्रिगर होता है, यहाँ पे जैसे नेम है स्किल नेम और डिस्क्रिप्शन है, तो ट्रिगर जो कीवर्ड्स रहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में होता है। डिस्क्रिप्शन में जो लिखा हुआ है उससे कीवर्ड जो है वो ट्रिगर होता है, उसके हिसाब से स्किल लोड होता है। ठीक है, तो ये फ्रंट मैटर है कि फ्रंट में जिस तरीके से दिखता है वो ट्रिगर कैसे होता है। और फिर इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन मार्कडाउन बॉडी होती है जिसमें ओवरव्यू, वर्कफ्लो, बेस्ट प्रैक्टिसेस इसी तरीके से हैशटैग करके लिखा रहता है। तो एमडी फाइल मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है ऐसे कोड में कि कुछ ऐसा आपका दिखता है, ये जो आपका एमडी फाइल है यहाँ पे हैशटैग करके, हैशटैग स्टार इस तरीके से होगा। फिर रेफरेंस डॉक्यूमेंट आपका लिंक्ड फाइल्स रहता है, जैसे कि पैटर्न्स डॉट एम डी है जिसमें हम लोग टेम्पलेट्स बता सकते हैं, एग्जांपल्स दे सकते हैं कि ये कॉपी पेस्ट आपको करना है, या फिर एलिमेंट्स रेफरेंस एम डी। तो ज़्यादातर सबसे बेस्ट तरीका जो होता है ना, एंथ्रोपिक खुद भी अपने को बोला था, अभी मैंने रिसेंटली एक ट्वीट वगैरह पढ़ा था जहाँ पे उसने बोला था कि सबसे बेस्ट होता है कि आप अपने एग्जाम्पल्स दे दो। ठीक है, आप अपने एग्जाम्पल्स दो कि मुझे आउटपुट इस टाइप का चाहिए, तो वो उस तरीके से बेटर परफॉर्म करता है। अगर आपने एक इंस्टाग्राम का पोस्ट उठा के दिया कि मुझे इस टाइप का इंस्टाग्राम का पोस्ट बनाना है, तो वो उस तरीके से कंटेंट लिख पाएगा। अब जैसे मैंने वीडियो एनालाइज किया था थोड़ी देर पहले, उसको पूरा मैप किया था, अब उसके अकॉर्डिंग उसने क्या किया, उसने फिगर आउट किया कि इसमें क्या हुक है, क्या वैल्यू है, क्या CTA है, उसके अकॉर्डिंग क्या साइकोलॉजी वो यूज़ कर रहा है, वही सेम चीज़ वो हमारे वीडियो में भी यूज़ कर पाएगा। रेदर देन जेनरिक वो जनरेट करे, वो इस तरीके से सोचेगा। फिर उसके बाद आप देख सकते हो रेफरेंस डॉक्यूमेंट, ये मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद क्रिटिकल रिमाइंडर्स, जैसे कि रिक्वायर्ड टूल्स कौन सा है, सेटअप क्या है, कॉमन पिटफॉल कौन सा है जो अवॉइड करना है, आउटपुट का फॉर्मेट क्या रहेगा, ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग फोल्डर वाइज बना देते हैं। जैसे ये रेफरेंसेज है, रेफरेंस के अलावा और भी फोल्डर बन सकता है, जैसे एक्सेनी ड्रॉ है। यहाँ एक्सेनी ड्रॉ में तो यहाँ पे स्किन डॉट एम डी है, इसके अलावा असेट्स है कि कौन कौन सा असेट्स यूज़ करना है, यहाँ पे रेफरेंसेज है। फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट डैशबोर्ड है, डॉक्यूमेंट डैशबोर्ड में रेफरेंसेज बनाया हुआ है। CSV डैशबोर्ड जो है, यहाँ पे नॉर्मल CSV डैशबोर्ड है जिसको ऑफ भी कर रखा है अभी फिलहाल के लिए। बाकी इनका अगर हम लोग फोल्डर स्ट्रक्चर देखें तो जैसे इसने बनाया अपना टेम्पलेट्स का फोल्डर बनाया, यहाँ पे लाइसेंस डॉट TXT दिया है। फिर उसके बाद ब्रांड गाइडलाइंस का फोल्डर है जहाँ पे स्किल डॉट एम डी है नॉर्मल, कैनवस डिज़ाइन है, इसमें तो कुछ नहीं है। इंटरनल इसमें एग्जांपल्स है कि कौन सा एग्जांपल है, 3D अपडेट कैसे करना है, कंपनी का न्यूज़लेटर, FAQ का आंसर कैसे करना है, तो ये उसके ऊपर है।
कि इंटरनली कैसे टीम को रिस्पॉन्स करना है। बाकी तो आई गेस स्लैक जिफ क्रिएटर में आप देख सकते हो कोर का है, रिक्वायरमेंट्स है, इस तरीके से हर एक में अलग अलग फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो हो सकता है। इसी तरीके से फोल्डर का नाम ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेफरेंस ही होगा, एजेंट्स भी होगा, सेट्स भी होगा, रेफरेंसेस, स्क्रिप्ट्स, ऐसे अलग अलग फोल्डर आप बना सकते हो। और कौन सा यूज़ करना है, कौन सा फोल्डर, कौन सा फाइल इससे में यूज़ करना है, वो स्किल बताएगा कि स्किल में कौन सी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से चीज़ें काम करती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे लोड होता है, कैसे चीज़ें काम करती है। और आपको यही फाइल बनाना पड़ता है जिसमें ये स्किल डॉट एम डी फाइल तो होना ही चाहिए, ये परमानेंट है। अपर केस में पूरा स्किल रहेगा और एम डी आपका फाइल फॉर्मेट है। अब हम लोग देखते हैं कि आप कैसे बना सकते हो। तो प्लस बटन पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपलोड अ स्किल है। जैसे मैं आपको एक स्किल देने वाला हूँ, ठीक है, मैंने आपको बोला था वीडियो में, तो आपको डिस्क्रिप्शन में वो स्किल मिल गया होगा, एक्सेनी ड्रॉ वाला। तो एक्सेनी ड्रॉ वाला अगर मैं डाउनलोड करता हूँ, ठीक है, तो मैं डाउनलोड बटन में क्लिक करता हूँ, एक्सेनी ड्रॉ डॉट स्किल ये डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ फाइल में तो आप देख सकते हो एक्सेली ड्रॉ डॉट स्किल, और यहाँ पे लोगो बाय डिफॉल्ट इसका आ जा रहा है, क्लॉड का। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे करके दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हो एक्सेली ड्रॉ डॉट स्किल आ चुका है। सो यहाँ पे मैं प्लस बटन पे क्लिक करूंगा, अपलोड अ स्किल करूंगा। सो ड्रैग एंड ड्रॉप पे मैं क्लिक करूंगा जस्ट, तो आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपका स्किल आ जाता है। सो यहाँ पे अपलोड एंड रिप्लेस आ रहा है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक्सेनी का है, तो मैं इसको क्रॉस कर दूंगा क्योंकि मुझे रिप्लेस नहीं करना। तो ऐसे आप इंपोर्ट कर सकते हो। अब इसके बाद है राइट स्किल इंस्ट्रक्शन। स्किल के लिए आप इंस्ट्रक्शन लिख सकते हो, खुद से स्किल का नेम आप लिखोगे, डिस्क्रिप्शन लिखोगे, और फिर इंस्ट्रक्शन जो है वो कॉपी पेस्ट आप कर सकते हो या फिर पूरा बना सकते हो कि क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है और क्या होना चाहिए। सो ये थोड़ा सा प्रॉम्प्ट की तरह हो जाएगा। तो ये जेनरिक है, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा अच्छी तरीके से क्रिएट करेंगे। बाकी ये ईजी है, जैसे कि मैं बनाया, लेट सपोज डैशबोर्ड 3D। ठीक है, 3D डैशबोर्ड के लिए मैंने ये बना दिया। अब 3D डैशबोर्ड के लिए मैंने ये बनाया। अब इसके बाद जनरेट करेंगे, और जनरेट 3D 3D लुकिंग वेबसाइट वेबसाइट इजीली विद जी सैप फेमर मोशन, इस तरीके से मैंने कुछ भी लिखा। और डिस्क्रिप्शन के बाद यहाँ पे रहेगा नेक्स्ट यू हैव टू फॉलो ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरीके से इंस्ट्रक्शन रहेगा जैसे यहाँ पे। अब ये आपको खुद लिखना पड़ेगा। तो खुद ना लिखने की जगह हम लोग क्या करेंगे, क्लॉड का ही यूज़ करेंगे। और आपको याद होगा कि डॉक्यूमेंट डैशबोर्ड ये मैंने कैसे बनाया था, मैंने पूरा चैट किया। सबसे बेस्ट जो तरीका मुझे लगता है वो रहता है कि आप कोई चीज़ सॉल्व करो नॉर्मल चैट से। ठीक है, कोवर का यूज़ करना है तो कोवर करो, या नॉर्मली आप चैट करो। ठीक है, आप नॉर्मली जाओगे चैट पे, यहाँ पे मैं जाता हूँ चैट पे, और नॉर्मली चैट करके आप यहाँ पे चैट करो। आपको जो प्रॉब्लम आता है, जो परेशानी आता है, उसको आप सॉल्व करो एक बार में। और सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, बस क्लॉड को बोल देना है कन्वर्ट दिस इनटू एन स्किल। ठीक है, कन्वर्ट दिस इनटू एन स्किल, इस तरीके से इनटू अ स्किल। ठीक है, इनटू अ स्किल। ठीक है, इस तरीके से आप कर दोगे। बस आपको यही करना है, एक्चुअली में इतना सिंपल है। बट हम लोग जो फॉलो करने वाले हैं वो एक दूसरा प्रोसीजर अभी करने वाले हैं। अभी हम लोग स्किल में जाके क्लॉड का हेल्प लेंगे, प्लस बटन में जाएंगे, क्रिएट विथ क्लॉड पे जाएंगे। सो लेट्स क्रिएट अ स्किल टुगेदर यूजिंग योर स्किल क्रिएट अ स्किल, फर्स्ट आस्क मी व्हाट दिस स्किल शुड डू। तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। व्हाट शुड द न्यू स्किल डू, डिस्क्राइब हाउ एवर यू लाइक द यूज केस द काइंड ऑफ टास्क। ठीक है, हम लोग एक स्किल बनाते हैं, तो हमारा जो यूज केस है वो क्या है वो हम लोग देखते हैं। और बाय द वे यहाँ पे मैं आपको जो बता रहा था एक लास्ट चीज़ है, जैसे कि टिप है, डिस्क्रिप्शन फील्ड इज द ट्रिगर, क्लॉड स्कैन्स ऑल स्किल्स बिफोर ईच रिस्पॉन्स विच आर मोर एक्यूरेट। तो जितना, एक टिप यही है कि डिस्क्रिप्शन जितना ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा, जितने वो टर्म्स रहेंगे जो आप यूज़ करना चाहते हो जनरेट करने में, उतना ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि क्लॉड उस हिसाब से स्कैन करेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, हमने प्री डिफाइंड जो स्किल है वो हमने यूज़ किया, प्लस इंपोर्टिंग फ्रॉम गिटहब। अगर गिटहब से इंपोर्ट करना है तो गिटहब से भी हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, तो वो भी एक प्रोसीजर है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। थोड़ी देर में आते हैं, अभी खुद का ओन स्किल बनाते हैं। ठीक है, ओन स्किल जो हम लोग बनाने वाले हैं, किस बेसिस पे बनाने वाले हैं, कंटेंट रीपर्पसिंग, यूट्यूब, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, वेबसाइट, उसको हम लोग रीपर्पस करना चाहते हैं। रीपर्पस करके मैं इंस्टाग्राम का बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ आई want to repurpose my YouTube videos, YouTube repurpose any video from YouTube. I will just drop any link drop any link from YouTube
in the chat and ask you to repurpose this. Then out of that, you have to create 5 pieces of content. One for Instagram post, one for Instagram reel, one for posting on X, और यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ, मेक श्योर टू कीप दी वर्ड लिमिट इन माइंड, कि वर्ड लिमिट कितना होना चाहिए फॉर फ्री एक्स यूज़र. ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ. फिर इसके बाद वन फॉर यूट्यूब वीडियो ओनली, यूट्यूब वीडियो, और यू हैव टू क्रिएट 5 pieces ऑफ कंटेंट. और यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ, pieces of content, and you have to find out the missing piece in each video. missing piece कौन सा है each video में, and missing piece in each video, and do more research from web and add more content so that the doesn't feel feel that it is copied. ठीक है, ऐसे मैं लिख देता हूँ वीडियो और पोस्ट. ठीक है, तो कोई भी वीडियो लेंगे और उसको हम लोग वाइट लेबल कर देंगे. सो एक यूट्यूब वीडियो हो गया, और क्या हो सकता है हमारा, इंस्टाग्राम पोस्ट, और वन फॉर लिंक्डइन. ईच प्लेटफॉर्म has its own audience, so we have to write the script or content so good that user reads it completely or listen it 100%. ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ. 100% तो नहीं हो सकता, लेकिन ये भी मैंने लिख दिया. यहाँ पे एक चीज़ मैं और लिख देता हूँ. इंस्टाग्राम रील मैंने ये सब लिखा है. वन फॉर वेबसाइट ब्लॉग अंडर 800 वर्ड्स. मैं ये लिख देता हूँ 800 वर्ड्स. तो यहाँ पे 5 की जगह 6 कर देते हैं. अब इंस्ट्रक्शन उतना क्लियर नहीं है मेरा, बट मैंने इसको लिख दिया है. एक बार एंटर हिट करते हैं, तो ये स्किल मेरा भी क्रिएट करने में हेल्प करेगा. लव इट, लेट मी रीड दिस स्किल क्रिएटर स्किल फर्स्ट सो आई बिल्ड दिस प्रॉपरली. ठीक है, तो सॉलिड, नाउ आई हैव एवरीथिंग आई नीड टू बिल्ड दिस प्रॉपरली. लेट मी आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस बिफोर आई राइट दिस स्किल. तो अब ये कुछ क्वेश्चंस पूछेगा स्किल को बनाने से पहले, तो देख लेते हैं. सबसे पहली बात, विच यूट्यूब कंटेंट टाइप्स डू यू रिपर्पस मोस्ट, हेल्प्स ट्यून दिस स्किल्स एक्सट्रैक्शन लॉजिक. तो किस टाइप का मैं ज़्यादा करूँगा, तो ये मुझसे पूछ रहा है. टॉकिंग हेड, कमेंट्री, इंटरव्यूज, न्यूज़ एक्सप्लेनर. सो लेट्स से ट्यूटोरियल और हाउ टू हो गया. टॉकिंग हेड या कमेंट्री नहीं होगा, तो ज़्यादातर मैं ट्यूटोरियल्स या फिर हाउ टू वाला करूँगा, कि हाउ टू मेक दिस, हाउ टू ये वो. या फिर यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ, मास्टर क्लास ब्रेक डाउन ऑफ एनी कॉन्सेप्ट. इस तरीके की वीडियोस रहेगी. तो एंटर करते हैं. व्हाट इज़ योर प्राइमरी निश. अब ये मेरे अकॉर्डिंग बोल रहा है थोड़ा सा. एन ब्रॉड टेक, क्रिएटर बिजनेस, मिक्स ऑफ ऑल. तो मिक्स ऑफ ऑल. फॉर द यूट्यूब वीडियो पीस, व्हाट फॉर्मेट शुड इट प्रोड्यूस, फुल स्क्रिप्ट, वर्ड फॉर वर्ड, हुक प्लस आउटलाइन CTA, टाइम स्टैम्प, शॉर्ट. तो टाइम स्टैम्प प्लस डिस्क्रिप्शन तो नहीं चाहिए. फॉर द यूट्यूब वीडियो पीस, व्हाट फॉर्मेट शुड इट प्रोड्यूस, फुल ट्रांसक्रिप्ट, वर्ड टू वर्ड, हुक प्लस आउटलाइन CTA. तो हुक प्लस आउटलाइन CTA होना चाहिए, वर्ड टू वर्ड तो मुझे नहीं चाहिए. और शॉर्ट फॉर्म स्क्रिप्ट, तो हुक प्लस आउटलाइन CTA. ठीक है, perfect. One last thing before I show write this skill, the web research angle is critical to make this non-copy feel. Confirm how aggressive you want me to do waiting for the pick. Light fill gaps only, 1 to 2 extra point. Medium add stats example. Treat the video as just starting point. Research first approach. Medium रखना चाहूँगा मैं. और इसके बाद क्या है, फॉर द इंस्टाग्राम रील व्हाट शुड इट प्रोड्यूस, वॉइस ओवर स्क्रिप्ट, ऑन स्क्रीन टेक्स्ट स्क्रिप्ट, बोथ वॉइस ओवर, मतलब वॉइस भी होगा और प्लस स्क्रीन में क्या रहेगा वो भी दिखाना है. तो बोथ वॉइस ओवर एंड टेक्स्ट कर लेते हैं. ठीक है, गॉट इट एवरीथिंग, राइटिंग दिस स्किल. तो मैं इसको एक बार पॉज करता हूँ. ठीक है, मैं बोलता हूँ ऑल्सो मेक श्योर टू ऐड
the instruction to use Apify connector to scrap the transcript and then work ठीक है. एंड मैं इसको ये भी लिख देता हूँ, मेक श्योर टू use your web search only, not any other tool for doing research. Only use Apify for getting YouTube transcript so that you can repurpose it and do the research. ठीक है, एंटर हिट करते हैं. सो ऑन इट राइट द फुल स्किल. तो ये क्रिएट कर रहा है और क्रिएटिंग द मेन स्किल डॉट एम डी फॉर यूट्यूब रीपर्पस स्किल. तो नेम क्या है, यूट्यूब repurpose any YouTube video into 6 platform native pieces of content. Trigger the skill whenever the user drops a YouTube video link and ask to repurpose, rewrite, transform, adapt or create content from it. Also trigger when user says things like repurpose this, make content from this video, turn this. तो इसने डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी तरीके से लिख दिया है. तो YouTube repurpose skill है. सो वॉइस ओवर स्क्रिप्ट ठीक है, इसको एक बार कंप्लीट करने देते हैं. सो गाइस फाइनली हमारा स्किल डॉट एम डी फाइल बन चुका है. यहाँ पे इसने सारी चीज़ें कर दी है. सो ठीक है, स्किल फाइल जो है ये कैसा दिख रहा है. ठीक है, ऐसे इसने बनाया है. एक बार कोड लेवल पे देखें तो इसने ये लिखा है. एक बार कॉपी टू योर स्किल्स पे मैं क्लिक करूँगा. डाउनलोड करके मैं किसी को भी शेयर कर सकता हूँ और वापस इंपोर्ट भी कर सकता हूँ. सो यहाँ पे डाउनलोड का बटन है. कॉपी और स्किल कर लूँगा तो डायरेक्टली मुझे कस्टमाइज में ही मिल जाएगा. तो ठीक है, कॉपी टू योर स्किल्स हो चुका है. मैनेज पे एक बार क्लिक करते हैं. तो यहाँ पे स्किल्स में जाके मुझे सिर्फ एक ही क्यों दिख रहा है माई स्किल्स पे, कस्टमाइज कनेक्टर स्किल्स. मैं एक बार बैक जाना चाहूँगा. यार मेरे बाकी स्किल्स कहाँ गए. कस्टमाइज में जाते हैं, स्किल्स पे जाते हैं. एक बार मैं इसको वापस रीओपन करता हूँ. मुझे पता नहीं वो क्यों गायब हो गया था. मैंने इसको पूरा क्लोज किया प्लॉट को और वापस ओपन किया तो वो अपीयर हो गए सारी चीज़ें. सो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये इसने सिर्फ और सिर्फ स्किल बनाया, कोई फोल्डर वगैरह स्ट्रक्चर नहीं बनाया. सो ठीक है, फोल्डर वगैरह नहीं बनाया, कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि ज़्यादा बड़ा इंस्ट्रक्शन कुछ था नहीं. सो यहाँ पे एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं कि इसने बनाया क्या है. एक्सट्रैक्ट ट्रांसक्रिप्ट वाया एपीफाई. ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट करेगा, एनालाइज द वीडियो, कोर की इनसाइट्स, वेब रिसर्च, मीडियम डेप्थ, राइट ऑल 6 कंटेंट पीसेस, इंस्टाग्राम पोस्ट, हुक लाइन, क्या क्या लिखेगा. तो ये सारी चीज़ें इसने मेंशन कर दिया. तो इस तरीके से आप स्किल बना सकते हो. बाकी आपका ये ऑर्गेनाइज होकर बहुत इन डेप्थ लेवल पे जा सकता है. डिपेंड करता है कि कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है आपका जो आप चीज़ बिल्ड करना चाहते हो. सो ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं बिल्ड अ कस्टम स्किल वाले में. तो हमारा स्किल इसने बना दिया है. अब यहाँ पे क्या करना है, अपने को टेस्ट करना है. तो यहाँ पे क्या लिखा है, टू टेस्ट जस्ट ड्रॉप एनी यूट्यूब वीडियो लिंक इन द चैट एंड से रीपर्पस दिस, वांट टू रन अ टेस्ट नाउ विद रियल वीडियो टू सी इफ द आउटपुट क्वालिटी इज वेयर यू वांट इट. तो मैं इसको बोलता हूँ यस आई वॉन्ट टू डू दी टेस्ट. तो देखो, टेस्ट आपको मेक श्योर करना है कि आप टेस्ट करो. ऐसा नहीं कि ये आपने बना दिया अब ये काम कर जाएगा. आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि भाई आपको कैसा रिजल्ट मिल रहा है. तो एक बार एंटर हिट करते हैं और अभी एक यूट्यूब वीडियो ले लेते हैं हम लोग. ड्रॉप द यूट्यूब वीडियो लिंक एंड आई विल रन इट थ्रू द स्किल राइट नाउ. ठीक है, हम लोग एक यूट्यूब वीडियो ले लेते हैं. सो यहाँ पे मैंने एक वीडियो फाइंड किया है, हाउ टू चेंज योर ब्रेन. तो यहाँ पे हाउ टू चेंज योर ब्रेन एंड इंक्रीज न्यूरोप्लास्टिसिटी. इसके ऊपर मैं कंटेंट ले लेता हूँ. ये जो वीडियो है शेयर कर लेते हैं, कॉपी लिंक, एंड अब देखते हैं कि कैसे वर्क करता है. पेस्ट करके ड्रॉप करते हैं. सो देखते हैं सबसे पहले ये क्या करेगा. लोड हो रहा है. रीडिंग दी यूट्यूब पर रीपर्पस स्किल. ठीक है, गॉट द स्किल, नाउ फैचिंग द ट्रांसक्रिप्ट वाया एपीफाई. ठीक है, ऑलवेज अलाउ कर देते हैं. क्लाउड वांट्स टू यूज एपीफाई. ठीक है, ऑलवेज अलाउ. ठीक है, वेट करते हैं. तो कनेक्टर तो ये समझ गया कि कौन सा कनेक्टर यूज़ करना है स्किन से. तो ये अपने आप मुझे कनेक्टर भी मेंशन नहीं करना पड़ रहा है. तो जो चीज़ मैं नॉर्मल चैट में कर रहा था उसको मैं एक जगह डिफाइन कर दे रहा हूँ. तो टू लोडेड एपीफाई रिटर्न अ ब्लैंक यूट्यूब पेज, इट कांट स्क्रैप लॉग्ड इन कंटेंट, लेट मी फॉल बैक टू द फेचिंग यूआरएल, द वीडियो आईडी अलोन इजंट गिविंग मी द टाइटल, लेट मी फेचिंग द एक्चुअल वीडियो पेज डायरेक्टली. तो ठीक है, अब देखो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. अब ये जो प्रॉब्लम है इसको ये आइडेंटिफाई करेगा और स्किल डॉट एम डी जो फाइल है उसको उस तरीके से प्रिपेयर करेगा ताकि ये चीज़ें वर्क कर पाए. तो मतलब ये टेस्ट जो है वो सही डायरेक्शन में अपना जा रहा है.
ऑलराइट गाइज, अब आप देख सकते हो ये पहले क्या यूज़ कर रहा था, ये नॉर्मल वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहा था एपीफाई का, लेकिन फिर उसके बाद इसने एक्टर यूज़ किया। मैंने आपको बताया था कि एक्टर होता है, तो एक्टर इसने यूज़ किया प्रॉपरली डिफाइन करके। इसको पता नहीं था कि क्या क्या चीज़ है उस कॉन्वर्सेशन में, तो उसको पता था जो कोवर्क का है। अब इस चैट, किसी भी चैट सेक्शन में ये काम नहीं कर सकता, सिर्फ उसी चैट में काम करेगा जहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है, और वो भी अगर कॉन्टेक्स्ट बहुत बड़ा हो गया, चैट में बात करते चले गए हम, तो वो भी वो भूल जाएगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे जो बिल्ड किया है, अब ये चीज़ अपने को रिफाइन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि स्किल एक बार में काम कर जाता है, आपको पहले बिल्ड करना पड़ता है, फिर आप टेस्ट करते हो, फिर उसमें वापस चेंजेस करते हो, और देन वापस उसको प्रोडक्शन में लेके यूज़ करते हो, एंड देन ये साइकिल लूप में चलते जाता है। सो ठीक है, सब टाइटल्स रनिंग नल, लेट मी ट्राई डेडिकेटेड ट्रांसक्रिप्ट एक्टर। सो आई गेस ये मेटा डेटा इसको मिल गया है, अब ट्रांसक्रिप्ट के लिए अलग एक्टर यूज़ करेगा। So used Apify MCP server integration, full transcript logged in, now running web research before। तो ठीक है, अपने को ट्रांसक्रिप्ट भी मिल चुका है आई गेस। रिजल्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो मोस्टली मीन स्टैब्लिश थ्रू। ठीक है, यहाँ पे ये भी मिल चुका है। So excellent research, got everything I need. Now writing all 6 pieces content, video mapped, टाइटल हाउ टू चेंज योर ब्रेन एंड इंक्रीज न्यूरोप्लास्टिसिटी। 11 मिनट की वीडियो है, कोर आइडिया क्या है वो पता चल गया, की सेक्शंस कौन से है और गैप्स क्या दिख रहा है। नो मेंशन ऑफ हिपोकैम्पल वॉल्यूम स्टैट्स ऑफ एक्सरसाइज, नो स्पेसिफिक टाइमिंग, विंडो बैक्ड बाय एक्सटर्नल रिसर्च, नो मेंशन ऑफ कोड एक्सपोजर एज वेगस स्टिमुलेटर, नो मेंशन ऑफ ये। तो इतनी सारी चीज़ें बता रहा है। दी 4 आवर विंडो स्टडी, तो जो भी गैप्स है ये उसको भी फुलफिल करेगा, और कंटेंट इतना बढ़िया बना देगा ना, जो रियल कंटेंट था उसमें नहीं था, उसके गैप को ये आइडेंटिफाई कर लेगा। तो इस तरीके से हमने स्किल दे दिया। तो इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए इसने कंटेंट लिख दिया, योर ब्रेन इजंट फिनिश चेंजिंग, नॉट इवन क्लोज, मोस्ट पीपल बिलीव न्यूरोप्लास्टिसिटी इज समथिंग दैट हैपेंस इन चाइल्डहुड। तो अब देखो, ये इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए भी ये बहुत बड़ा पोस्ट है। ठीक है, इंस्टाग्राम रील चलो ठीक है, योर ब्रेन इज रीवायरिंग इट सेल्फ राइट नाउ, द क्वेश्चन इज ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, ऑन स्क्रीन स्क्रिप्ट। सो यहाँ पे एक्स के लिए इसने लिख दिया ट्वीट 1, ट्वीट 2, 271 कैरेक्टर्स, इस तरीके से 5 ट्वीट इसने लिख दिया। तो इसने बोला है कि थ्रेड में डाल दो जो एक्स है। तो एडल्ट्स कांट लर्न द सेम वे किड्स डू, यूट्यूब वीडियो हुक आउटलाइन प्लस सी टी है, योर ब्रेन हैज़ अ लर्निंग विंडो। वीडियो आउटलाइन क्या रहेगा, सेक्शन 1 सेक्शन 2 इसने बना दिया, सी टी ए। ठीक है, लिंक्डइन के लिए पोस्ट इसने बना दिया, वेबसाइट ब्लॉग पोस्ट, हाउ टू इंक्रीज मोस्ट वाइब पैसिव लर्निंग। ठीक है, अच्छा, रिसर्च एडिशंस यूज्ड, तो क्या क्या रिसर्च किया है ये फॉर्मूला मुझे दे रहा है। वैसे एक हम लोग ये भी देख लेते हैं कि कितना यूज़ हो गया यार, यूज़ भी तो देखना पड़ेगा। यूजेज में हमने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया होगा। सो 70% हमने यूज़ कर लिया ऑलरेडी, तो 1 और 33 मिनट में रीसेट होगा। तो और देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हो सकती है अभी। सो ठीक है, मुझे देखो रिस्पॉन्स सही लग रहा है, बस मैं ये बोलूँगा बी इंस्टाग्राम कंटेंट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट प्रिएट एज आई कांट यूज़ this much content. Create three things under create three things under Instagram. First, caption with one Instagram post, content on creative, then post content on creative, then पोस्ट कंटेंट ऑन क्रिएटिव हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद देन क्रिएट कैरोजन। कैरोजन मतलब जो स्लाइड करते हैं इंस्टाग्राम में, जो आप स्वाइप करते रहते हो 4-5 कार्ड्स में आते हैं। क्रिएट इंस्टाग्राम कैरोजल स्लाइड्स कंटेंट विथ कैप्शन, और रेस्ट इज़ गुड आई गेस। यहाँ पे बाकी चीज़ें ठीक है, एक्सरसाइज फर्स्ट, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे ऑलरेडी। वेबसाइट ब्लॉग पोस्ट इसने डाल दिया है कि ब्लॉग में क्या क्या रहेगा। ठीक है, फाइनल सी टी ए वगैरह हो यूट्यूब वीडियो का यहाँ पे डला हुआ है। ठीक है, एवरीथिंग इज़ गुड इनफ जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कैजुअल स्लाइड्स कंटेंट विद कैप्शन। ठीक है, बस मुझे ये लग रहा है। और एट द एंड ये मुझे क्या बोल रहा है, डेट्स द फुल रन, हाउ डज द क्वालिटी फील, एनीथिंग वुड वांट जस्ट एडजस्टेड टोन डेप्थ फॉर्मेट ऑफ स्पेसिफिक पीस, स्किल टू यूज़ ट्री बस यूट्यूब। अब मैं इसको यहाँ पे बोलूँगा, ऑल्सो मेंशन विच एपीफाई एपीफाई एजेंट एजेंट था, नाम क्या था मैं भूल जाता हूँ। एपीफाई एपीफाई एक्टर you have used and how, because I
saw you were stuck again. वैसे stuck I guess. You stuck again and again. ठीक है, एक बार देखते हैं. आई गेस मुझे ये चेंज करवाना था, तो टेस्ट आपको करना है. चेंजेस के लिए बोलना है. गॉट टू क्विक फिक्सेस इंस्टाग्राम स्पेड 3 थिंग्स. कैप्शंस फॉर क्रिएटिव पोस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट कॉपी प्लस कैरोजल स्लाइड विद कैप्शन. ठीक है, ठीक है. लेट मी ऑल्सो अपडेट दिस स्किल फाइल टू रिफ्लेक्ट बोथ चेंजेस बिफोर री राइटिंग द इंस्टाग्राम सेक्शन. ठीक है, इसको करने देते हैं. ऑलराइट गाइस, तो इसने बना दिया है कि क्या क्या चीज़ें करनी है, क्वालिटी वगैरह सारी चीज़ें. तो यूट्यूब रीपर्पस स्किल बन चुका अगेन. और इस समय मैं इसको कुछ और चेंजेस भी बोलना चाहता हूँ. कैन यू ऑल्सो ऑर्गेनाइज ईच कंटेंट piece in another .md file which will mention how to write for each platform properly. ये मैं लिख देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाए. एंड ऑल्सो फॉर राइटिंग मेक श्योर टू क्रिएट फाइल्स लाइक बेस्ट प्रैक्टिसेस, कि कौन सा बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करना है, व्हाट टू अवॉइड, हाउ टू फैक्ट चेक बिफोर गिविंग द फाइनल रिजल्ट. तो मैं इस तरीके से कुछ लिख देता हूँ जिससे मुझे ना थोड़ा सा फोल्डर स्ट्रक्चर अच्छा मिल जाए, जिसमें फाइल है, फोल्डर्स है, वो अच्छी तरीके से रहे. ऑन इट क्रिएटिंग अ फुल रेफरेंस फोल्डर इनसाइड द स्किल विथ प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड मार्क डाउन फाइल्स. तो ठीक है, ये रेफरेंसेस फोल्डर बनाएगा अच्छी तरीके से क्रिएट करने के लिए. तो वेट करते हैं. सो ठीक है गाइज, इसने बना दिया है और आप देख सकते हो स्किल डॉट एम डी है. फिर उसके बाद रेफरेंसेस का एक फोल्डर बनाया है जिसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस डॉट एम डी है, फैक्ट चेकिंग है, प्लेटफॉर्म गाइड्स है कि ईच प्लेटफॉर्म में कैसे काम करना है. ठीक है, तो फोल्डर स्ट्रक्चर इसने ऐसे बना रखा है. एक्टर डॉक्स प्लस फ्लो, सारी चीज़ लिखी. बिफोर राइटिंग एनी पीस, क्या करना है आफ्टर रिसर्च, बिफोर राइटिंग, आफ्टर फर्स्ट ड्राफ्ट, बिफोर फाइनल डिलीवरी. ठीक है, सो आई गेस इट्स ऑल ओके. अब आपका आउटपुट कैसा चाहिए, आपको गूगल डॉक में चाहिए, एमडी फाइल में चाहिए, तो वो भी आप लिख सकते हो, लेकिन मैं वो चीज़ अभी नहीं कर रहा हूँ. सो कॉपी टू योर स्किल्स पे जाते हैं. तो अपलोड एंड रिप्लेस इस पर क्लिक करते हैं क्योंकि पुराना वाला मुझे नहीं चाहिए. सो अपलोड एंड रिप्लेस कर दिया. अगर इन केस आपको चाहिए तो इसको आप डाउनलोड करके रख सकते हो. एक बार यूजेज देख लेते हैं यार कितना यूज़ हो गया ये सब जनरेट करने में. यूजेज में जाके 74 हुआ है, मतलब ठीक है, उतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया है स्किल क्रिएटर बनाने के लिए. सो ओके गाइस, इसको हम लोग एक बार टेस्ट करते हैं. नाउ लेट्स टेस्ट इट अगेन. ड्रॉप द यूट्यूब लिंक. ठीक है, एक और यूट्यूब वीडियो में लिंक फाइंड कर लेता हूँ. मुझे ना ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है. एवरीथिंग डन बाय 10 AM. आई एम बेगिंग यू टू मैनेज योर टाइम. तो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक ये वीडियो है. तो मैं इसको कॉपी करके जस्ट लिंक ड्रॉप कर देता हूँ. पेस्ट करते हैं. अब देखते हैं कैसे वर्क करता है. अब शायद मुझे फास्टर रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, ये बहुत स्ट्रगल ना करे. तो रनिंग ऑन इट, फुल स्किन फ्लो नाउ, कॉल एक्टर. ठीक है, एक्टर को ये कॉल कर रहा है. अब जो पहले प्रॉब्लम आ रहा था, ये स्टक हो रहा था कि एक्टर में ये फिगर आउट कर रहा था, फेल हो रहा था, आपको डिटेल नहीं मिल पा रहा था. तो अब आई गेस मिल जाना चाहिए. मेटा लॉग्ड नाउ गेटिंग द फुल ट्रांसक्रिप्ट. ठीक है, मेटा इसको मिल गया एक ही अटेम्प्ट में. पहले मल्टीपल ही अटेम्प्ट्स कर रहा था, इसको नहीं मिल रहा था. तो देख सकते हो ना कैसे हम लोग ऑप्टिमाइज कर रहे हैं. पहले स्किल में मैं आपको बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, बहुत डिटेल वे में बता रहा हूँ. वीडियो बहुत लंबी बन रही है, मुझे पता है इस पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो इतनी लंबी बन चुकी है. लेकिन तब भी मैं बना रहा हूँ सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको एक्चुअली में क्लॉड सीखना है, क्लॉड को वर्क सीखना है. सो ठीक है, बोथ एक्टर्स फायर्ड क्लीन फर्स्ट ट्राई. और ठीक है, फर्स्ट ट्राई में ही हो गया. सॉलिड रिसर्च लॉग्ड इन, वीडियो मैप्ड, गैप्स आइडेंटिफाई, रिसर्च डन, वीडियो मैप्ड. ठीक है, तो सारी चीज़ें कर दिया. सर्च दी वेब में देखेंगे हम लोग, तो इसने वेब भी सर्च कर लिया है. ठीक है, प्रॉपरली. और वीडियो मैप्ड हो गया. इंस्टाग्राम के लिए 3 पीसेस इसने लिख दिया. क्रिएटिव पोस्ट कैप्शन, डूइंग लेस ऑन पर्पस इज़ अ प्रोडक्टिविटी स्ट्रैटेजी नॉट अ वीकनेस. ठीक है, अब मैं चाहता हूँ तो हूँ तो इस स्किन को और अपग्रेड कर सकता हूँ कि मुझे कैप्शन के 4-5 वेरिएशन दे, तो ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल होगा. तो आप वो भी कर सकते हो. इंस्टाग्राम पोस्ट कॉपी, फिर उसके बाद स्लाइड्स, इंस्टाग्राम रील का स्क्रिप्ट ये मुझे दे रहा है कि क्या होगा. तो ऑल तो यहाँ पे कैरोजन के लिए क्या दे रहा है, स्लाइड 1 में ये रहेगा, स्लाइड 2 में ये रहेगा. अब ये जो कंटेंट है ये मैं लिख भी सकता हूँ. इंस्टाग्राम पोस्ट कॉपी, तो पोस्ट के लिए कॉपी यही है. और क्रिएटिव पोस्ट कैप्शन
क्रिएटिव पोस्ट कैप्शन, ये इंस्टाग्राम पोस्ट कॉपी, द फास्टर यू ट्राई टू स्टडी द लेस यू एक्चुअली रिटेन, हियर्स व्हाट द रिसर्च एक्चुअली सेज. So I guess the video that sent me here breaks down it perfectly. It's about 5 things. The video that sent me here breaks it down perfectly, and it's not about hustle. Rushing to hit deadline increase. ठीक है, the video that sent me here, it's about 5 things most productive advice kids. ठीक है, तो ये कैप्शन वाइज लिखा हुआ है और बाकी ये कैरोजल इसने लिखा है स्लाइड्स का. इसको सेपरेट ना पोस्ट भी मुझे देना है. ठीक है, ये पोस्ट कॉपी जो है ये 2 कॉपी लिख रहा है, ए और बी, और सी जो है वो स्लाइड्स प्लस कैप्शन लिख रहा है. तो मैं जो आता हूँ ये एक एक्चुअली पोस्ट भी दे, तो मैं अब इतने इटरेशन नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन आप कर सकते हो इसे. तो मुझे देख के समझ आ रहा है, तो रिस्पॉन्स पढ़ना ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली आपको फॉलो कर लेना है. काफ़ी लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और एआई पे पूरा ट्रस्ट कर लेते हैं, तो वो नहीं करना है आपको. सो इंस्टाग्राम रील स्क्रिप्ट, वॉइस ओवर स्क्रिप्ट. Stop, you are studying wrong and rushing it, making it worse. Here's what nobody tells you about time management. ठीक है, वेग गोल स्किल मोमेंटम स्टडी टुडे. अब आप इसको इंग्लिश में बनाना चाहते हो तो आप इंग्लिश में भी बना सकते हो. सो नीचे आते हैं, थ्रेड ट्वीट 271 कैरेक्टर्स. अब इसने एक्स्ट्रा थ्रेड बना दिया. अगर आपको थ्रेड नहीं बनाना तो वो भी आप कर सकते हो. ऑन स्क्रीन टेक्स्ट, यू आर स्टडिंग रॉन्ग, वेग गोल, जीरो डोपामिन, रशिंग. ठीक है, टेक्स्ट भी इसने बता दिया. एडिटिंग के समय कहाँ पे पॉज लेना है वो चीज़ भी यहाँ पे बता रखा है. ऑल राइट, यूट्यूब वीडियो के लिए इसने हुक बताया कि हुक में क्या बोलना है. वॉट इफ द रीजन यू आर ऑलवेज बिहाइंड हैज़ नथिंग टू डू विथ हाउ हार्ड यू आर वर्किंग एंड एवरीथिंग टू डू with how fast you are trying to go. Here's something that took me way too long to figure out. Rushing doesn't save time. It create errors. Error create rework, and rework eats the time you thought you were saving. In the next X minutes, तो X मिनट आप कर सकते हो. इन नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स आई एम गोइंग टू शो यू हाउ काउंटर. ये कौन सा वर्ड लिख दिया, ये वर्ड भी मुझे चेंज करना पड़ेगा. मैं इसको बोल सकता हूँ कि भाई ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्ड है, तो मैं इसको जस्ट ऐसे करूँगा, रिप्लाई पे क्लिक करके बोल दूंगा ये चेंज कर दो, तो ये चेंज भी कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है. बट इट्स क्वाइट गुड यार, मतलब अच्छी तरीके से लिखा है काफ़ी, जिसमें हुक हो सामने वाला बंदा. वेबसाइट ब्लॉग पोस्ट, तो वेबसाइट के लिए ब्लॉग पोस्ट इसने लिखा है. वाई स्लोइंग डाउन इज़ द फास्टेस्ट प्रोडक्टिविटी स्ट्रेटजी. ठीक है, द रियल कॉस्ट ऑफ. ठीक है, तो एक कंटेंट को अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए इसने लिख दिया है. तो ठीक है, पहले अटेम्प्ट में ही इसने बहुत अच्छी तरीके से कर दिया और फास्ट रिस्पांस मुझे मिल गया. तो इस तरीके से आप स्किल को यूज़ कर सकते हो. मैंने आपको एक प्रैक्टिकल तरीका दिखाया, आपके लिए कोई और भी चीज़ हो सकता है. तो आप फिगर आउट करो ऐसा कौन सा टास्क है जो रेपिटेटिव है. स्किल कब यूज़ किया जाता है, जब भी कोई टास्क आपका रेपिटेटिव रहता है, जब भी कोई टास्क है जो आपको बार बार प्रॉम्प्ट देना पड़ता है. अगर मैं इनकेस शॉर्ट में अगर आपको चेकलिस्ट बताऊँ कि आपको कब ये यूज़ करना है, ठीक है, इन केस आप जानना चाहते हो कि कब यूज़ करना है, तो सबसे पहली बात आप इसको यूज़ करो जब आपका जो टास्क है वो रिपीटेड हो. ठीक है, और कब कर सकते हो आप ये चीज़, रिपीटेड है, और आप कर सकते हो जब आपको अगेन एंड अगेन प्रॉम्प्ट यूज़ करना पड़ता है. बार बार आप प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट करते हो, इस पे काम करते हो, तो इन चीज़ों पे आपको काम करना पड़ता है, तो आप कर सकते हो. और कब कर सकते हो आप, मैनुअल टास्क जो होते हैं उसको आप ऑटोमेट कर सकते हो इस तरीके से. तो बस आपको एक टेस्ट लिखना है, कुछ इन्फॉर्मेशन देना है, और बस आपका स्किल वो काम कर देगा. तो जो भी रिपीटेडली चीज़ें हैं, जो टास्क है, जो आपको अगेन अगेन प्रॉम्प्ट देना पड़ता है या फिर इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, प्रॉम्प्ट या फिर आप इंस्ट्रक्शन बार बार देते हो, और आपको प्रोसेस बनाना है. ठीक है, आपका एक प्रोसेस है. ठीक है, आपका एक प्रोसेस है. ठीक है, प्रोसेस को आपको ऑटोमेट करना है, कि आपका एक प्रोसेस है, ऑलरेडी अपने प्रोसेस बना रखा है, अब उसी प्रोसेस से आपको काम करना है, तो उस चीज़ को आप ऑटोमेट कर सकते हो. तो ये सिंपल आप कुछ चेकलिस्ट फॉलो कर सकते हो ताकि आप इस स्किल्स को यूज़ कर पाओ. तो ये बहुत ज़्यादा मेन है जो चीज़ मैंने आपको बताया है. ठीक है, तो इसी तरीके से आपको यूज़ करना है. और फाइंडिंग के बारे में ये आपको जस्ट शॉर्ट में बता देता है कि रिसर्च एडिशंस यूज्ड, जो एडिशनल रिसर्च यूज़ किया गया है, तो वो उसके बारे में भी आपको बता देता है. बाकी रिफाइनमेंट वगैरह करके आप इसको बिल्ड कर सकते हो. तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे हमने स्किल 1 बनाया. स्किल 2 क्या है हमारा, एनी इनपुट टू विजुअल एलिमेंट वाया नैनो बनाना. तो नैनो बनाना के थ्रू विजुअल एलिमेंट मिल जाएगा, ऐसा हम लोग एक स्किल बनाना चाहते हैं. सो उसके पहले हम लोग ये देखते हैं, यूजिंग प्री डिफाइंड स्किल्स हमने ले लिया, और इंपोर्टिंग फ्रॉम गिटहब से इंपोर्ट करने के लिए जैसे मैं नॉर्मली लिखूंगा, लेट सपोज ब्लॉग एसईओ स्किल गिटहब, मैं बस ऐसे लिख दूंगा, और गिटहब में जितने भी एसईओ से रिलेटेड रहेंगे तो आपको ये मिल जाएगा. अगर कोई शेयर करता है अपना गिटहब पे तो आप कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे रहता है एसईओ स्किल्स, एसईओ ऑडिट स्किल. तो इस तरीके से एक अपना गिटहब का रेपो है. तो ये गिटहब का जो रेपो है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, किसी ने किया क्लॉड के साथ मिलके, एंड क्लॉड ये दोनों ने मिलके किया है एसईओ ऑडिट, आई गेस.
सो लाइसेंस, रेफरेंसेस, इलेक्ट्रॉन, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, वाइट यार यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं क्लॉड स्किन में। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसमें 17 कमेंट्स हुए हैं। ऐसी ऑडिट स्किल भी क्या चीज़ है एक्चुअली में, वही हो जो मैं सोच रहा हूँ। डॉक्स एड कॉम्प्रहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन, ठीक, जनवरी से हो रहा है, जनवरी 24। ठीक है, डॉक सोशल न्यू रूल्स टू स्किल डॉट एम डी एड टेस्ट। ठीक है, आई गेस ये रेलेवेंट है, तो हम लोग डॉक कोड में जाके और डाउनलोड जिप कर लेंगे। सो आई गेस यहाँ पे हमारा जिप डाउनलोड हो चुका है। जिप डाउनलोड करने के बाद एक बार हम लोग क्लॉड में जाते हैं। क्लॉड में जाते हैं और हम लोग जाएंगे कस्टमाइज में, स्किन्स पे, प्लस बटन पे अपलोड अ स्किल। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका डॉट एम डी फाइल मस्ट कंटेन स्किन नेम, और डॉट जिप या फिर डॉट स्किन फाइल भी आप अपलोड कर सकते हो जिसमें स्किन डॉट एम डी होना ही चाहिए। तो डॉट जिप फाइल हम लोग ले लेते हैं और ठीक है, जिप फाइल को अपलोड करते हैं, देखते हैं हो जाता है तो ठीक है, वरना फिर कुछ और प्रोसीजर रहेगा। जिप कंटेंट्स टू मैनी फाइल, मैक्सिमम 200। तो देखो जिप में बहुत सारे फाइल हैं, तो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। तो डॉक्स, इलेक्ट्रॉन, स्क्रिप्ट्स, स्किल, स्किल वाले फोल्डर के अंदर होगा शायद। तो स्किन वाला जो फोल्डर है ना, रेफरेंस स्किन डॉट एम डी, मैं ये वाला ले लेता हूँ। मुझे शायद यही डाउनलोड करने की ज़रूरत है। लेकिन अब मेन बात है, इसको डाउनलोड कैसे करेंगे। या तो मैं एक बार देखता हूँ इसे, क्योंकि मैंने गिटहब से कभी ऐसे डाउनलोड नहीं किया है। मुझे या तो इसको पूरा का पूरा अपने सिस्टम में लाना पड़ेगा, तो मैं किसी और टूल का यूज़ कर सकता हूँ। तो वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे करना है। यहाँ पे 100%, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि मेटा टैग्स, टेक्निकल एसईओ, सिक्योरिटी, लिंक्स, इमेजेस, एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट्स। तो ठीक है, इंस्टॉल करने के लिए मुझे ये रन करना पड़ेगा, npm इंस्टॉल। ठीक है। सो ठीक है, थोड़ा सा एडवांस स्टफ मैं आपको बता देता हूँ। CLI से ही ये हो पाएगा, यहाँ से डाउनलोड नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल से। उधर बैक जाके देखते हैं, और यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन नहीं है डाउनलोड करने का। तो एक काम कर लेता हूँ मैं, ये जो स्किल डॉट एम डी वाला फाइल है, यहाँ पे भी यार स्किल डॉट एम डी काफ़ी बड़ा फाइल है। एस सी ऑडिट, चेकलिस्ट, स्क्रिप्ट स्किल्स। तो यहाँ पे रेफरेंसेस अगर मैं जाके देखूँ, पहले देख लेते काम पे है कि नहीं है। रेफरेंस में रूल्स डॉट एम डी है। यार आई गेस ये बहुत बड़ा है, ये क्लॉड में काम नहीं करेगा। ये हम लोग एंटी ग्रेविटी या फिर क्लॉड कोड लेवल पे हम लोग काम कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे इंपोर्ट नहीं होगा, बहुत बड़ा फाइल है। इसने बहुत ज़्यादा डिटेल में बना रखा है। किसी और का देखते हैं हम लोग, एस सी ओ स्किल्स, एस सी ओ ऑडिट, एस सी ओ ब्लॉग देखते हैं। एस सी ओ ब्लॉग जो कि ज़्यादा बड़ा ना हो। देखो इसको भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी। तो एस सी ओ ब्लॉग के ऊपर इस तरीके से लोग लिखे हैं। एस सी ओ ब्लॉग, SEO ब्लॉग, आई डोंट थिंक ये एक स्किल है। एन एल एल एम फर्स्ट SEO एनालिसिस स्किल फॉर एंटी ग्रेविटी कोडेक्स। तो ये भी शायद एंटी ग्रेविटी ये सब के लिए बना है। एंटी ग्रेविटी डॉक्स, इमेजेस, रिसोर्सेज, स्क्रिप्ट्स। ठीक है, स्किल डॉट एम डी फाइल है। इसको हम लोग एक बार डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड जिप फाइल, ये इंपोर्ट होता है कि नहीं होता। लॉर्ड में जाते हैं, प्लस में जाते हैं, अपलोड अ स्किल, SEO ऑडिट, एजेंटिक SEO स्किल। अब देखते हैं। ऑल राइट गाइज, ये अपलोड हो चुका है। सो देख सकते हो एस स्किल में स्किल डॉट एम डी है, फिर गिटहब का कुछ फाइल है, वर्क फ्लोज है, पेज ऑन टैग। ठीक है, तो ये मैं डिलीट भी कर सकता हूँ आई गेस, अगर मुझे करना है। बाकी तो यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्स, रिसोर्सेज। बट ये याद रखना, गिटहब से जो आप इंपोर्ट कर रहे हो वो अनसेफ भी हो सकता है। मतलब कुछ ऐसा स्क्रिप्ट रन हो सकता है कि आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन चले जाए। तो अपने रिस्क में करना और पढ़ के करना चीज़ें। ठीक है, पढ़ के करोगे तो ही बेनिफिशियल रहेगा। तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप ब्लाइंडली करो। आप इसको पढ़ो पूरा कि रेलेवेंट है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, फिर उसके बाद उस पर काम करो। तो ठीक है, बाकी तो एंटी ग्रेविटी, क्लॉड कोडेक्स इसके साथ काम करता है। गिटहब एसईओ मेटा डेटा, तो ये क्या करता है, एसईओ ऑडिट करता है, आर्टिकल लिखता है, एसईओ जियो, तो ये सारी चीज़ें करता है। अब ये चीज़ आप खुद टेस्ट कर सकते हो, मैं इन चीज़ों पे उतना टाइम नहीं लगाऊंगा, और मैं इस पे काम भी नहीं करना चाहता, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। क्योंकि मुझे इसको पूरा चेक करना पड़ेगा कि कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ये तो नहीं रहा। तो ये थोड़ा रिस्की भी रहता है, तो बस अपने रिस्क पे करना जिस पे आप ट्रस्ट करते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग इस स्किल को जो है डिलीट कर देंगे यहाँ से। मैं कर दूंगा डिलीट। ठीक है।
ठीक है, तो मैंने डिलीट कर दिया एसईओ वाला। इस तरीके से आपको ये करना है। सो आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको इंपोर्ट करना है गिटहब से। तो गिटहब से इंपोर्ट करना इतना ही आसान है। सो क्रिएटिंग योर ओन कस्टम स्किल, आप खुद का कस्टम स्किल बना सकते हो, वो मैंने बता दिया। कंटेंट रिपर्पस बता दिया। अब स्किल 2 है कि एनी इनपुट विजुअल एलिमेंट वाया नैनो बनाना। सो मैं इसको बोलूँगा कि कोई भी इनपुट मैं डालूंगा उसको नैनो बनाना के थ्रू बना दे। तो उसके थ्रू मैं करता हूँ, मैं बोलूँगा क्रिएट अ स्किल for generating image. If user asked you to generate generate image generate image through AI, not generic image through AI like nano banana. You have to use nano banana for generating image, and you also have to refine user request properly to build to properly to generate the image. So first user input, then refine the prompt, then start generating the image through Nano Banana API. अब मैं बोलूँगा क्रिएट अ स्किल फॉर जनरेटिंग ये ठीक है, मैं एक बार एंटर हिट करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें तो ये मुझसे क्वेश्चन पूछ लेगा होपफुली कि कैसे चीज़ें जनरेट करना है। रीडिंग द स्किल क्रिएटर, अब इसको स्किल जनरेट करने देते हैं। सो ठीक है, इसने बना दिया, कुछ क्वेश्चन तो पूछा नहीं मुझसे, तो मैं इसको बोलता हूँ वुड यू बी एबल टू रन दी API कोड एंड API would you able to run API would you able to run API and use it properly। मैं इसको ये पूछता हूँ। और इनफैक्ट मैं क्या कर सकता हूँ ना, इसको लोड भी कर सकता हूँ कोवर्क के अंदर ही। तो मैं चाहूँगा कि कोवर्क के अंदर मैं यूज़ करूँ, बट अभी इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ। वुड यू बी एबल टू रन दी API एंड यूज़ इट प्रॉपरली, एंड हाउ यू विल मैनेज द API सीक्रेट की टू नॉट गेट लीक। अब जो सीक्रेट की होता है ना API का, वो लीक हो सकता था। मैं इसको API की दे दूंगा और ये जनरेट करेगा, क्योंकि मुझे एक API का एंड पॉइंट चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने पहले बात किया था MCP सर्वर के समय API, तो हम लोग ये जो है ये यूज़ करेंगे गूगल का सर्विस। तो गूगल का सर्विस हम लोग यूज़ करेंगे तो उसका API है जिसके थ्रू इमेज जनरेट होगा, डायरेक्टली नहीं हो पाएगा। तो हम लोग वो यूज़ करेंगे। एंड हाउ विल यू मैनेज द API सीक्रेट की टू नॉट गेट लीक, ये मैं पूछूंगा कि कैसे आप मैनेज करोगे API सीक्रेट की टू नॉट गेट लीक। और उसके बाद क्या क्वेश्चन है, एंड ऑल्सो हाउ यू विल बी एग्जीक्यूटिंग दी कमांड। इन पर मैं ये भी लिख देता हूँ। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो मुझे जानना है कि ये कैसे करेगा। सो हमेशा आपको क्वेश्चन पूछना है, कैन आई रन दी API प्रॉपरली, यस बट ओनली थ्रू दी बैश टूल लाइनक्स कंप्यूटर एक्सेस आई हैव इन दिस एनवायरमेंट। आई कैन एग्जीक्यूट कर्न कमांड इन पाइथन स्क्रिप्ट डायरेक्टली, दिस स्किल इज रिटन डिस्क्राइब द वर्कफ्लो लॉजिक बट द एक्चुअल एग्जीक्यूशन हैपेंस वाया बैश API की सिक्योरिटी द रियल प्रॉब्लम, दिस इज वेयर इट गेट्स ट्रिकी। इफ आई रन इट वाया बैश देयर आर फ्यू अप्रोचेज, एनवायरमेंट वेरिएबल, तो एनवायरमेंट वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। ये मुझे पहले से पता है अप्रोच, लेकिन आपको ऐसे करना है। आपको ऐसे पता चलेगा कि भाई एनवायरमेंट वेरिएबल एक चीज़ होती है। You paste the key once in the session, I store it, export nano banana key in the shell, you store it yourself, you put the key in a file like nano banana key, ठीक है। In the conversation you paste it directly in chat, I used, ठीक है। On Claude specifically, how would you execute actual API, the honest limitation of the skill as is, this skill I created describe the logic flow for Claude to follow, but it's written assuming the Claude instance has bash access on Claude AI, that works fine since I do have the bash tool here, the key just needs to provide it each conversation want me to update this skill to include the actual bash execution.env, well अब मैं इसको पूछता हूँ, can we add .env in the skill itself,
or should I provide every time because I will be using cowork for it under a folder. ठीक है, कोवर्क में एक फोल्डर के अंदर काम करेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछते पूछते मैं आगे बढ़ूंगा। सिंस यू आर यूजिंग कोवर्क अंडर फोल्डर दिस चेंजेस एवरीथिंग, यू हैव परसिस्टेंट फाइल सिस्टम एक्सेस, हियर्स द क्लीनेस्ट अप्रोच, स्टोर द की इन अ डॉट ई एन वी फाइल इनसाइड द स्किन फोल्डर इटसेल्फ। तो ठीक है, इसके अंदर कर देंगे दिस स्किन रीच द डॉट ई एन वी एट रन टाइम यू सेट इट वंस नेवर। तो एक बार मुझे देखना पड़ेगा कि मैं एडिट कर सकता हूँ कि नहीं। एड अ सेटअप इंस्ट्रक्शन सेक्शन, सो फर्स्ट सेट is just paste your key into .env, repackage the .skin file, should take 2 minutes, say the word and I will do it. और to include .env bash execution commands, add a set of instruction। ठीक है, तो .env फाइल हम लोग इस पर ऐड कर देंगे। बट अगर मैं किसी के साथ शेयर करूँगा तो .env फाइल भी चले जाएगा, तो मैं ना स्किल के अंदर ऐड नहीं करूँगा। ठीक है, ऑल दो यही बोल रहा है बट दिस इज़ नॉट दैट सिक्योर आई गेस। API की लाइव्स हियर नेवर चेंजेस। Actually, I am planning that in cowork I will drop the .env file and you have to use that key from there. So prepare the skill at that level. It finds .env from that folder anywhere. Yeah. इट एग्जिस्ट, तो जहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है वहाँ से वो .env ले ले एंड देन स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग एंड सेव द इमेज। ठीक है, सो आई गेस अभी चीज़ें चेंज हो जाएगी और अच्छे तरीके से बना पाएगा। स्मार्ट अप्रोच, लेट मी अपडेट द स्किल विथ फुल बैश एग्जीक्यूशन, रीच .env फ्रॉम स्किन फोल्डर, जनरेट पोल्स एंड सेव्स द इमेज टू डिस्क। ठीक है, आई गेस अभी हमें अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा और हम लोग इमेज जनरेट कर पाएंगे नैनो बनाना के थ्रू। सो जब तक ये जनरेट कर रहा है तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि नैनो बनाना के लिए हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पे जाते हैं और गूगल AI स्टूडियो में सर्च करता हूँ। ठीक है, गूगल AI स्टूडियो, यहाँ से आपको API की वगैरह मिल जाएगा। यहाँ पे जाएंगे गूगल AI स्टूडियो, तो ये खुद ही API की प्रिपेयर कर रहा है, मुझे N10 वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। यहीं से एक बात बन जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है नीचे गेट API की। गेट API की पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको API की मिल जाएगा और यहाँ पे नैनो बनाना का ऑप्शन है। तो नैनो बनाना में आप देख सकते हो ये सारे जो है वो पेड मॉडल है और ये फ्री में आपको नैनो बनाना मिलता है, तो इस API को आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। तो आपको क्या बोलना पड़ेगा इसको कि ओनली 2.5 फ्लैश मॉडल यूज़ करे। अगर आपका नहीं है तो मैं तो इसको कुछ बोलूँगा नहीं, इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ कि कोई भी ये यूज़ करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको दिक्कत हो सकता है तो इसलिए आप फ्री वाला यूज़ करो। एक्सप्लिसिटली बोल दो skill.md को कि नैनो बनाना का 2.5 फ्लैश इमेज ही यूज़ करो। कॉपी करूँगा तो यहाँ पे आप इसको कॉपी करके ऐसा पेस्ट कर सकते हो कि यही मॉडल आपको यूज़ करना है। ठीक है, और गेट API की में जाऊँगा तो आपको बिलिंग सेटअप करना पड़ेगा। इनकेस मान लो ये फ्री वाला भी काम नहीं कर रहा तो आपको बिलिंग सेटअप करना पड़ता है। तो बिलिंग आप सेटअप करते हो, क्रिएट API की करते हो, तो यहाँ पे API की क्रिएट हो जाएगा। यहाँ से आप क्रिएट की पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जस्ट फिर कॉपी करना पड़ता है, ये की यहाँ से आपको मिल जाता है और यहाँ पे व्यू स्पेंड ये सब आ रहा है। तो आपको एक बार बिलिंग ना सेटअप करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे बिलिंग सेटअप नहीं करते हो यहाँ पे व्यू स्पेंड में जाके, तो आपका जो API की है शायद काम ना करे, तो वो आपको देखना पड़ेगा। सो अभी तो मैं इसको कॉपी करके एक ENV फाइल सेट करूँगा आपको दिखाने के लिए कि कैसे ये वर्क करता है। सो स्मार्ट अप्रोच, लेट मी अपडेट। ठीक है, तो ये अभी अपडेट ही कर रहा है तो अपडेट करने देते हैं। ऑल्सो यार एक चीज़ मैं सोच रहा था और अपडेट कर देता हूँ। कैन वी कीप समथिंग, यहाँ पे बोलता हूँ आई एम जनरेटिंग की फ्रॉम गूगल AI स्टूडियो, सो मेक श्योर द एंड पॉइंट you are selecting should work, and after asking for image you have to show drop down options to let the user select which model to use, and in bracket mention the costing
the costing and performance of that model for image generation so that user can सेलेक्ट प्रॉपरली। ठीक है, तो एक बार ये एंटर हिट करते हैं और देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स अपने को मिलता है। सो गाइज इसने ना कुछ गलत ही यूज़ किया था, एंड पॉइंट मुझे लगा ही था जो एंड पॉइंट मैं देख रहा था, क्योंकि वो यूज़ नहीं करते थे। तो यहाँ पे इसने एंड पॉइंट भी चेंज कर दिया जब मैंने इसको बताया कि गूगल AI स्टूडियो से यूज़ कर रहा हूँ। दी ओल्ड स्किल यूज nanobanana.com, बट अभी ये वाला है। ठीक है, तो जेमिनाई 3.1 फ्लैश इमेज N4। ठीक है, तो इस तरीके से ये कॉस्टिंग बता रहा है कि फास्ट ड्राफ्ट्स, हाई वॉल्यूम, डिफॉल्ट, स्वीट स्पॉट, स्टूडियो क्वालिटी टेक्स्ट। तो इस तरीके से ये मुझे ये भी बताएगा। और फिफ्थ डॉट ENV इज जेमिनाई API की मैचेस व्हाट गूगल AI स्टूडियो एक्चुअली यूजेस एज दी ENV वार नेम। ठीक है, सो कॉपी टू योर स्किल्स, इस पे जाते हैं हम लोग। सो ये स्किल मैं कॉपी कर लूँगा और इसको टेस्ट करने की बारी है। अब मुझे टेस्ट करना पड़ेगा। सो टेस्ट करने के लिए मैं कोवर्क में जाता हूँ, और कोवर्क में जाने के बाद एक नया फोल्डर हम लोग बना लेते हैं, वर्क इन अ फोल्डर, चूज़ डिफरेंट फोल्डर। सो यहाँ पे हम लोग डाउनलोड्स में जाके यहाँ पे इमेज क्रिएट इस नाम से मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ और ओपन कर लेते हैं, अलाउ कर देता हूँ मैं। तो जो भी होगा हम लोग इसी में ही क्रिएट करने वाले हैं। अब मैं बोलूँगा हेल्प मी टू जनरेट हेल्प मी टू जनरेट कैट फाइटिंग लायन इमेज। मैं बस ये बोलता हूँ, और 4.5 की जगह सोनेट 4.6। ठीक है, लेट्स गो। अब देखते हैं क्या होता है। पहले तो प्रिपेयरिंग सेशन होगा और यहाँ पे डॉट ENV फाइल ऐड करना पड़ेगा। वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक आईडी आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए, जैसे कि एंटी ग्रेविटी हो गया, वो आप इंस्टॉल करके रखो। सो वर्किंग ऑन इट। वेट करते, इतना टाइम क्यों ले रहा है? ठीक है, रनिंग स्किल रन हो रहा है, तो ठीक है। आई विल स्टार्ट बाई लोडिंग द API एंड देन शो यू द मॉडल सिलेक्शन मेन्यू। It looks like .env file is missing from skill folder. To generate images, I need your Google AI Studio API key. Please drop .env file inside this folder. ठीक है, पहली बात तो हमें ये अपडेट करना पड़ेगा। विद दिस कंटेंट जेमिनाई, इट लुक्स लाइक .env फाइल इज मिसिंग फ्रॉम दिस स्किल फोल्डर। मैं इसको बोलता हूँ कैन यू अपडेट द स्किल फोल्डर टू skill folder and state folder, because I will always provide in the uh, always provide you the ENV under the folder selected for cowork chat। ठीक है, एक बार ये लिखता हूँ मैं। अब देखते हैं। नाउ लेट मी करेंट फोल्डर स्ट्रक्चर टू अंडरस्टैंड वेयर यू हैव प्लेस्ड .env फाइल। ठीक है, एक बार या फिर मैं इसको पॉज करता हूँ यार, ये अभी स्किल फाइल, इट सीम्स दैट .env फाइल हैजंट बीन प्लेस्ड येट बिफोर आई हैव अपडेट दिस स्किल, कुड यू क्लैरिफाई व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू रिप्लेस .env फाइल। तो एक काम करते हैं, इसको अभी छोड़ते हैं हम लोग, और .env फाइल पहले यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग। तो .env फाइल डालने के लिए सबसे पहली बात तो हम लोग कोई एंटी ग्रेविटी वगैरह यूज़ कर लेंगे। कोई भी आईडी आप यूज़ कर सकते हो, VS कोड वगैरह, एंटी ग्रेविटी। सो मैं एंटी ग्रेविटी यूज़ करना चाहूँगा। सो एंटी ग्रेविटी ओपन कर लेते हैं। क्या एंटी ग्रेविटी ओपन हो चुका है, पुराना MCP आ रहा है, तो इसको तो क्लोज कर देंगे, ये मुझे नहीं चाहिए। तो मैं फाइल में जाके एक न्यू विंडो ले लेता हूँ। न्यू विंडो लेने के बाद ये सेम फोल्डर पे काम करना है अपने को, तो ओपन फोल्डर पे क्लिक करते हैं, और जो फोल्डर हमने बनाया और कोवर्क में यूज़ करें वो सेम फोल्डर हम यहाँ पे ले लेंगे, डाउनलोड्स में जाके इमेज क्रिएट, और ये ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, .env फाइल बना लूँगा। तो यहाँ पे जाते हैं, .env आपको लिखना है बस। .env लिखने के बाद, और अब इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। यार वैसे मैं इसको मास्क रखना चाहूँगा, ठीक है, ये आपको रिवील हो जाएगा। सो आई गेस यहाँ पे अपना क्या था वो मैं देख लेता हूँ एक बार। जो भी आपका रहेगा कि उसके लिए इसने दिया है जेमिनाई ऐसे करके रहेगा, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट कर लेते हैं।
ठीक है। और यहाँ पे देखो ये की दिख रहा है, ये की ना दिखे उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार एक न्यू फाइल इसको क्लोज करते हैं और वापस डॉट ई पे जाता हूँ मैं। और मैंने ना थोड़ा सिक्योरिटी लगा रखा है क्योंकि मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, आपको तो खुद ही आप ही देख पाओगे। सो ओपन विथ मास्क्ड एनवायरनमेंट इस पे जाते हैं और यहाँ पे मैं एपीआई की को ना पेस्ट करना चाहूँगा। एक बार मैं पेस्ट कर देता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि इसमें ये पेस्ट हो नहीं पाएगा। ऑल राइट गाइज, मैंने डॉट ई फाइल बना लिया और ये मैंने मास्क कर रखा है ताकि आपको एपीआई की ना दिखे, जेमिनी एपीआई की। तो ठीक है, मेरे हिसाब से ये हो चुका है हमारा। सो मैं बोलता हूँ नाउ आई हैव एडेड दी डॉट ई फाइल इन दी फोल्डर। तो यहाँ पे पहली बात हम लोग सेव भी कर लेते हैं, आपको हमेशा याद रखना है फाइल में जाके आपको सेव कर लेना है जिससे आपका चेंजेस सेव हो जाए। नाउ आई हैव एडेड दी डॉट ई फाइल इन दी फोल्डर, प्लीज चेक। अब देखते हैं। ओके आप देख सकते हो यहाँ पे फाउंड इट की लोडेड सक्सेसफुली, नाउ लेट मी अपडेट दिस स्किन फाइल सो इट ऑलवेज लुक्स इन योर कोवर्क फोल्डर फर्स्ट। ठीक है, तो स्किन का फाइल ये अपडेट कर रहे हैं ताकि मेरा जो कोवर्क वाला फोल्डर है ये उस पर लुक करे। दिस स्किन फोल्डर इज रीड ओनली सो आई कांट एडिट इट डायरेक्टली बट दैट्स फाइन, आई नो एग्जैक्टली वेयर योर डॉट इन लिव्स एंड आई विल जस्ट यूज दैट पाथ डायरेक्टली। ठीक है, सो विच मॉडल वुड यू लाइक टू यूज़ फॉर योर कैट फाइटिंग लायन इमेज। ठीक है, सो मुझे नैनो बनाना है, 2 यूज़ करना है, प्रो यूज़ करना है, तो ये मुझसे पूछ रहा है रेकमेंडेड कौन सा है, नैनो बनाना है। सो मैं यही वाला करता हूँ, इसमें कम क्रेडिट खाएगा मेरा और कॉस्टिंग भी कम आएगी। तो ग्रेट चॉइस, लेट मी रिफाइन द प्रॉम्प्ट एंड जनरेट योर इमेज नाउ। ठीक है, तो इमेज जनरेट कर रहा है, प्रॉम्प्ट को रिफाइन कर रहा है मेरा क्योंकि मेरा प्रॉम्प्ट बहुत जेनरिक था। सो अटेम्प्टेड टू क्रिएट इमेज आउटपुट डायरेक्टरी एनकाउंटर रीड ओनली फाइल सिस्टम एरर। नाउ लेट मी री राइट द जनरेशन स्क्रिप्ट एंड रन इट। ठीक है, कुछ शायद एरर वगैरह आया होगा। तो हम लोग ये जो पूरा जनरेशन है ना ये करने के बाद हम लोग एडिट करेंगे हमारे स्किल फाइल को। ऑलराइट गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मुझे मैसेज दिखा रहा है इट लुक्स लाइक द फ्री टीयर कोटा इज एग्जॉस्टेड, लेट मी ट्राई विथ इमेजन 4 फास्ट विच यूजेस अ सेपरेट कोटा, द एपीआई की इज ऑन अ फ्री टीयर विच अनफॉर्चुनेटली लिमिट्स इमेज जनरेशन। तो जो मैंने एपीआई की डाला वो फ्री टीयर में, तो आप में से भी काफ़ी लोगों को दिक्कत आ सकता है अगर आप फ्री टीयर में हो। सो मैं क्या करने वाला हूँ अभी, मैं पेड वाला यूज़ करने वाला हूँ, तो एपीआई की मेरा ना दिखे आपको, तो अभी जस्ट मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। ओके गाइज, जो मेरा की है मैंने अपडेट कर दिया है जिसमें काम करे। अब मैं बोलूँगा कैन यू ट्राई इट वंस अगेन। अब देखते हैं क्या होता है। सो ऑलराइट गाइज, ये काम कर गया क्योंकि ये जो एपीआई की है इसमें बिलिंग पूरा सेटअप है। सो योर इमेज इज़ रेडी, व्यू योर इमेज द फियरलेस लिटिल कैट। ठीक है, प्रीव्यू करते हैं, एक बार प्रीव्यू बटन पे क्लिक करते हैं, अलाउ करते हैं और ये देख सकते हो इस तरीके से हमारा इमेज जनरेट हो गया कि कैट फाइटिंग लायन। अब मैं इस तरीके से कोई भी इमेज जनरेट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मेरा स्किल रेडी है जो कि इसके तरीके से काम करता है। सो बस यही आपको करना था एक्चुअली में। सो यहाँ पे डॉट ई फाइल है और इसी फोल्डर के अंदर मैं काम करके और चीज़ें क्रिएट करने वाला हूँ। सो अभी हम लोग क्या करने वाले, एक और हम लोग जनरेट कर लें इमेज, या अभी नहीं करेंगे, बस मुझे आपको यही दिखाना था कि हम इमेज जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, सो अब नेक्स्ट जो स्किल है उस पर भी काम करना है कि विजुअल एलिमेंट वाया नैनो बनाना हमने बना लिया, तो कोई भी इनपुट हम लोग डालेंगे वो नैनो बनाना से बन के हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से मेरा स्किल बन चुका है। अब इसके बाद स्किल 3 है पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, कि सोशल मीडिया में मुझे कोई चीज़ पोस्ट करना है तो उसके लिए मैं बनाने वाला हूँ स्किल, तो जो डायरेक्टली सोशल मीडिया में पोस्ट कर दे। सो नाउ हम लोग जाते हैं नॉर्मल चैट पे जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे चैट पे। ठीक है, ये एआई इमेज जनरेशन वाला था हमारा। अब मैं इसको जाऊंगा प्लस पे जाऊंगा और वैसे एक तो आपका होमवर्क है स्किल 4 जो है ये आपका होमवर्क रहेगा कि स्टेप बाय स्टेप जो ब्लॉग को रिसर्च करना है। इसके बाद लास्ट में हम लोग एक मेगा स्किल भी बनाएंगे, स्किल 1 2 और 3 को कंबाइन करके जो हम लोग कर रहे हैं कि यूट्यूब का कंटेंट भी पर्पस हो गया। अब उसके लिए हम लोग एक विजुअल एलिमेंट बना लेंगे और उसके बाद सोशल मीडिया पे वो डायरेक्टली पोस्ट भी हो जाएगा। तो हम लोग ये करने वाले हैं, लेकिन एक सोशल मीडिया का करेंगे सिर्फ और सिर्फ आई गेस इंस्टाग्राम का कर लेंगे। सो ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया ना, इसको रिसर्च करने के लिए सोशल मीडिया पे पोस्ट हो जाए डायरेक्टली, मैंने एपीआई वाला ये सर्च करके रखा है यहाँ पे टैब 3 या एपीआई फॉर सोशल यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो आप गेट लेट डॉट डेव पे चले जाओ या फिर अपलोड पोस्ट पे चले जाओ।
तो ये जो लेट प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको ये एपीआई प्रोवाइड करता है सोशल मीडिया पे डायरेक्टली पोस्ट करने के लिए। तो हम लोग इनका एपीआई यूज़ करने वाले हैं ताकि हम लोग सोशल मीडिया पे डायरेक्टली पोस्ट कर पाए। सो वन एपीआई 4 प्लान्स। सो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं, फ्री वाला जो $0 है। कॉन्टिन्यू विद गूगल पे क्लिक करेंगे, लेकिन मैं इस अकाउंट से नहीं यार, दूसरे अकाउंट से बनाऊंगा। ये जॉपर वाला, इस पे मेरा इंस्टाग्राम लॉगिन है एक। यहाँ पे हम लोग जाते हैं और यहाँ पे लेट सोशल मीडिया एपीआई मैं लिख लेता हूँ। तो ये लेट यूनिफाइड सोशल मीडिया एपीआई, इस पे जाते हैं। सो ये फ्री है इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी सारे पेड थे और फ्री में मुझे ये सही लगा कि 20 पोस्ट मुझे दे देता है ये प्राइजिंग। और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं, कॉन्टिन्यू विद गूगल पे क्लिक करते हैं। ओके गाइज, मैंने साइन इन कर लिया यहाँ पे। ठीक है, साइन अप वगैरह करने के बाद मेरे पास क्या आ रहा है, पोस्ट आ रहा है कि क्रिएट पोस्ट है, इंपोर्ट सीएसवी, ये सारी चीज़ें, और एपीआई की मेरे पास है। सेम तरीके से मैं एपीआई की इसका भी बना लूँगा। सो एपीआई की के लिए सेम मैं एपीआई की कॉपी पेस्ट करूँगा। लेकिन अभी यहाँ पे इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब है, तो मैं इंस्टाग्राम कनेक्ट करना चाहता हूँ और इसको बनाऊँगा। तो इंस्टाग्राम पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो इंस्टाग्राम मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा आई गेस। तो इंस्टाग्राम पे मैंने क्लिक किया। सो इंस्टाग्राम मेरा ओपन हो गया, तो मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। तो इंस्टाग्राम लॉगिन कर लेना, मेक श्योर करना अपना जो क्रोम ब्राउज़र है उस पर अलाउ कर देते हैं। तो अब ये मेरे बिहाफ पे पोस्ट कर सकता है मेरे इंस्टाग्राम में। इस तरीके से आप लिंक्डइन वगैरह कोई भी प्लेटफॉर्म कर सकते हो। अभी के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम दिखा रहा हूँ कि इंस्टाग्राम में कैसे होगा। तो राज डिजिटल करके मेरा है, तो यहाँ पे ये हो चुका है। अब क्रिएट पोस्ट करने के लिए मैं यहीं से पोस्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं यूज़ करूँगा एपीआई। सो यहाँ पे मैं इसका एपीआई भी सेट करूँगा। एपीआई कीज़ में जाते हैं। सो एपीआई की मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि एक्टिव, रीड, राइट सारी चीज़ें कर सकता है। तो लेट का जो है वो सारी चीज़ें कर ले, तो इसके लिए मैं इसको इस पे जाते हैं हम लोग एक बार। और इसका अपने को डॉक्यूमेंट इसको देना पड़ेगा कि डेवलपर डॉक्यूमेंट। अगर मैं डॉक्स पे जाऊँ ऊपर, जो मैंने लिंक दिया है, इस पे लिंक पे जाने के बाद यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट है कि क्विक स्टार्ट कैसे इंस्टॉल करना है, इंस्टाग्राम एपीआई वगैरह सारी चीज़ें। मैं इसको दे दूँगा क्लॉड को और मैं बोलूँगा नाउ हेल्प मी टू क्रिएट सोशल मीडिया पोस्ट post automation skill where I will just tell you to post on my Instagram। मैं भी इसको इंस्टाग्राम पे ही स्पेसिफिक कर रहा हूँ, लिंक्डइन वगैरह कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। पोस्ट ऑन माई इंस्टाग्राम ओनली बाई यूजिंग लेट एपीआई। दिस इज द डॉक लिंक। ठीक है, डॉक लिंक। तो ये डॉक लिंक है। एनालाइज दिस एंड देन यू हैव टू एग्जीक्यूट द कमांड एंड रन दिस एपीआई टू पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम। सो जो भी मैं कंटेंट दूंगा, जो भी इमेज दूंगा, वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है। और जैसे मैं ENV फाइल का कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ यू ऑल्सो हैव टू यूज द .env फाइल फॉर API की सीक्रेट, API की सीक्रेट that user will provide you from his local folder file within the chat और cowork folder। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ। अब ये जो क्रिएट करेगा वो नेक्स्ट लेवल का करेगा। तो आप समझ सकते हो, मतलब आपने खुद ही कोवर्क कितने सारे ट्यूटोरियल देखे होंगे और इस ट्यूटोरियल में आप आए हो, तो कितना कुछ आपको सीखने मिल रहा है, आप खुद विटनेस कर पा रहे होगे आई होप। सो ठीक है, नाउ लेट मी फैच द लेट एपीआई डॉक्स। अब ये फैच वगैरह कर रहा है, तो एक बार प्रोसेस हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है गाइज, इसने ये सारी चीज़ें बना दी है जो भी इसको करना है। पोस्ट टू इंस्टाग्राम यूजिंग द लेट एपीआई यूजिंग द स्किल विच एवर व्यू इट सेज पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम, पोस्ट दिस टू इंस्टाग्राम। ठीक है, बना दिया loads.env फ्रॉम योर अपलोड, लेट एपीआई की, लेट अकाउंट आईडी, एंड ये भी डालना है व्हाट स्किल हैंडल्स। ठीक है, तो योर .env नीड्स 2 थिंग्स, लेट एपीआई की और लेट अकाउंट आईडी। तो अकाउंट आईडी बाई कॉलिंग account from your late dashboard connecting Instagram, install drop.skin file into your skills folder।
तो ठीक है, एक बार कॉपी और स्किल्स कर लेते हैं। पोस्ट दिस कैप्शन प्लस इमेज ऑन इंस्टाग्राम। वैसे मैंने कॉपी कर दिया है, अब इसके बाद टेस्ट कर लेते हैं। ड्रॉप डॉट स्किल फाइल इनटू योर स्किल्स फोल्डर एंड यू आर गुड। देन जस्ट tell me things like post this caption plus image on Instagram now, post a reel with this video, schedule it for 7 p.m, post a carousel with this। वैसे हम लोग कोवर्क की जगह इस नॉर्मल चैट पे भी बात कर सकते हैं, तो एक बार चैट से हम लोग करके देख लेते हैं। ठीक है, प्लस में जाके यहाँ पे अपने पास ऑप्शन है ऐड फाइल्स और फोटोज, रिसर्च कनेक्टर स्लैश स्किल्स प्रोजेक्ट फाइल्स। ठीक है, तो डॉट एन वी हम लोग हाउ आई विल बी प्रोवाइडिंग डॉट एन वी फाइल इन द चैट पूछते एक बार। To provide upload directly in chat, just drag and drop your .env file into the chat window, same। तो इससे पूछता हूँ will it be safe? Good question to ask. Here's the honest answer. Reasonably safe with one thing you know. .env file you upload stays in your session temporary container. It's not stored permanently or shared anywhere. Once the conversation ends, it's gone. I only use the credential to make the exact API call. The late API key only as permission you have set your late dashboard. The one thing to be aware of, your .env file contains will be visible to me in the conversation, meaning it appears in the context window. This is unavoidable since I need to read and use it. This is fine for personal workflow tool like this, but if you ever rotate your late API key, the old one becomes useless anyway. If you want extra caution, create dedicated late API key just for the automation late. Let you make multiple keys in settings, API secrets that way। ठीक है, bottom line for a personal creator workflow, uploading .env in chat is fine, just do not paste your key directly in a public conversation। तो की नहीं करना, .env कर सकते हैं हम। ठीक है, तो .env हम लोग यूज़ कर लेंगे इस तरीके से। तो .env में एक सेपरेट फाइल बना लेता हूँ .env की। तो इसके लिए हम लोग सोशल मीडिया टेस्ट करके एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, डाउनलोड्स। ठीक है, यहाँ पे न्यू फोल्डर सोशल पोस्ट टेस्ट। ठीक है, इसको मैं ओपन करना चाहता हूँ एंटी ग्रेविटी के साथ, तो मैं एक बार इसको ड्रैग करके यहाँ एंटी ग्रेविटी में ड्रॉप कर देता हूँ। सो ओपन हो गया एंटी ग्रेविटी में। यहाँ पे भी .env बना लेते हैं। .env के बाद अभी हम लोग यहाँ पे सेम चीज़ है कि हमें यहाँ पे इसको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे योर की ईयर, तो की डालने के पहले अकाउंट आईडी देख लेते हैं। अकाउंट आईडी कहाँ मिलेगा अपने को? अकाउंट आईडी जॉपर साइन इन एज, हाउ टू फाइंड लेट अकाउंट आईडी, ये पूछ लेते हैं। वेयर टू फाइंड लेट अकाउंट आईडी। ठीक है, तो लेट अकाउंट आईडी वैसे यहाँ पे योर इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी, तो इंस्टाग्राम का अकाउंट आईडी रहेगा क्या बेसिकली? You will get a response like ID. ID value is your late account ID. Copy it into your ENV. If you share late API with me, I can run that curl command for you and pull the account ID directly, so you don't have to do it manually। अच्छा, ठीक है। सो मैनुअली एक बार आईडी मुझे चाहिए, तो ठीक है मैं इसको करने देता हूँ एक बार। सो इसके लिए यहाँ से मैं बस एक बार आईडीज़ का कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे कॉपी नहीं होगा क्या? पोस्ट में जाते एक बार, पोस्ट में जाके मेरा एपीआई की वाला कहाँ चले गया? ड्रॉप बाय एक्सेलरेट एपीआई कीज। एपीआई की मुझे कॉपी करना है, कैंसल रीड राइट एक्टिव। आई गेस मुझे क्रिएट करना पड़ेगा क्या? वो ना बस पहली बार ही शो कर रहा था, अब शो नहीं कर रहा है, सो इसलिए मुझे एक नया क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट की पे क्लिक करके लॉर्ड लिख लेते हैं, रीड एंड राइट, रीड ओनली, तो रीड राइट फुल एक्सेस ऑल प्रोफाइल्स। क्रिएट की पे क्लिक करते हैं, क्रिएट की, अच्छा की यहाँ पे दिख ही गया है। चलो ठीक है, कॉपी की कर लेते हैं, डन। ठीक है, अब ये की नहीं दिखेगा, तो की कॉपी यहाँ पे हमारा हो चुका है। सो कोई ना, ये की तो मैं डिलीट कर दूँगा, अब आप लोगों को दिखा ही रहा हूँ। तो योर इंस्टाग्राम
तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं, फाइल में जाके सेव, ठीक है। और ये अकाउंट आईडी है नहीं अभी अपना, तो अकाउंट आईडी खाली रहने देते हैं, प्लॉट के पास जाते हैं और डाउनलोड्स में इमेज क्रिएट सोशल मीडिया टेस्ट। सो यहाँ से मैं फाइल सेलेक्ट नहीं कर सकता यार, मेन ये डॉट एन वी फाइल यहाँ पे दिखती नहीं है। यहाँ पे एक शॉर्टकट होता है वैसे, शॉर्टकट फॉर सेलेक्टिंग डॉट ई एन वी फाइल, डॉट ई एन वी फाइल सेलेक्ट नहीं, सॉरी डॉट ई एन वी लिखते हैं, शॉर्टकट फॉर अनहाइड फाइल्स इन मैक। मुझे पता नहीं शॉर्टकट वाला सिस्टम भी काम नहीं कर रहा है, सो मैं क्या करने वाला हूँ, कोई एक दूसरा प्रोसीजर फॉलो करने वाला हूँ। मैं क्या करूँगा, सबसे पहली बात हम लोग जाते हैं यहाँ पे कस्टमाइज में, और कस्टमाइज में जब हम लोग कनेक्टर्स में जाते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ पे दो कैटेगरी, एक वेब की है और एक डेस्कटॉप की है, जो कि डेस्कटॉप लेवल पे ही सिचुएटेड रहता है। तो हम लोग डेस्कटॉप लेवल पे यहाँ सेटिंग्स पे जाएंगे, तो डेस्कटॉप लेवल पे क्रिएट होती है, तो हम लोग ब्राउज एक्सटेंशंस में जाएंगे। जो डेस्कटॉप लेवल पे होता है वो हमेशा एक्सटेंशंस में आता है, और अदरवाइज जो नॉर्मल रहता है वो कनेक्टर्स में आता है, जो कि वेब बेस्ड चलता है। सो अभी ब्राउज एक्सटेंशंस में जाएंगे, तो यहाँ पे आप डेस्कटॉप कमांडर इसको आप इंस्टॉल करके रख लो, जिससे ये क्या कर सकता है, आपके डेस्कटॉप लेवल पे बहुत अच्छे तरीके से टर्मिनल वगैरह आपको एग्जीक्यूट करना है, उसको एक्सेस करना है, तो ये उसको कर पाता है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कैपेबिलिटी मिल जाती है, सो इसलिए हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेते हैं एक बार। ओके, तो ये हमारा इनेबल हो चुका है। सो डेस्कटॉप कमांडर, आई गेस डेस्कटॉप कमांडर इंस्टॉल्ड, ठीक है, तो हमारा इंस्टॉल्ड हो चुका है। सो आई गेस इसमें कुछ कॉन्फ़िगर करने जैसा है नहीं, या है, एक बार देख लेते हैं। कॉन्फ़िगर में जाते हैं, कॉन्फ़िगर में जाने के बाद अब आप देख सकते हो सारी चीज़ें हैं कि लिस्ट कर सकता है, टर्मिनल सेशन, राइट फाइल कर सकता है, फोर्स टर्मिनेट प्रोसेस, किल प्रोसेस, तो बहुत सारी चीज़ों का आप एक्सेस यहाँ पे दे देते हो। सो इसलिए मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ, ताकि बेटर तरीके से ये चीज़ हैंडल हो पाए, जो चीज़ हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जा रहा है। सो ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया है, तो एंटी ग्रेविटी में जाके यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास ये जो डॉट ई एन वी फाइल है, इसका मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे कॉपी पाथ होता है, मैं कॉपी पाथ करूँगा और मैं बोलता हूँ यू कैन यूज़ डॉट ई एन वी फाइल फ्रॉम हियर, ठीक है। अब यहाँ पे कनेक्टर्स में देख लेते हैं, हमारा जो कनेक्टर है, कनेक्टर में ये चीज़ ऑन हो, तो क्लॉड इन क्रोम, चलो ये तो एक अलग टूल है, ये अवेलेबल नहीं है, तो ठीक है, डेस्कटॉप कमांडर ये ऑन है, ठीक है, तो इसको एंटर कर देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे गॉट दी फाइल टू थिंग्स, लेट एपीआई की और नेट अकाउंट आईडी यहाँ पे नहीं है, तो इसको दो चीज़ें मिल गई। सो अलाउ कर देते हैं स्टार्ट टर्मिनल प्रोसेस, तो आप देख सकते हो टर्मिनल वगैरह ये चीज़ यूज़ करेगा। सो स्टार्ट प्रोसेस, द एपीआई की इज रिटर्निंग अनऑथराइज, दिस यूजुअली मीन्स ऑफ टू थिंग्स, द की फॉर्मेट इज रॉन्ग, नेट API key starts with SK but yours start with SSK, double S could be a typo, fix go get late.dev, settings late API key, create fresh की copy, फ्रेश ही मैंने क्रिएट किया है। ठीक है, SK4DF, ठीक है, SK4DF ऐसे ही स्टार्ट है, SSK, SSK ये चीज़ है, यहाँ पे SSK, यहाँ पे SK था यार, SSK आ रहा है, ठीक है यार, मुझे एक बार वापस क्लॉड का मैंने बनाया था सही तो था, वापस क्रिएट करते हैं, लॉर्ड 2.0 क्रिएट की करते हैं, SK कॉपी कर लेते हैं, मेरे ख्याल से कुछ तो मुझसे गलती ही हुई है, SSK इसको पेस्ट कर लेते हैं, एक SK था, ठीक है। सो आई गेस अभी इट्स ओके, सेव कर लो, आप फाइल में जाके यहाँ पे सेव कर लो, या फिर ऑटो सेव भी कर सकते हो, बाकी मैं कंट्रोल या कमांड ऐसे सेव कर रहा हूँ, तो कंफ्यूज मत होना। सो ठीक है, मैं बोलता हूँ ट्राई अगेन, आई हैव फिक्स्ड इट, अब देखते हैं। ओके, गॉट दी फिक्स्ड की, नाउ लेट मी पुल योर इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी, ठीक है, गॉट एवरीथिंग, लेट मी अपडेट योर डॉट एन वी फाइल विथ रियल अकाउंट आईडी। ये मेरा डॉट एन वी फाइल एक्सेस कर सकता है, ये मुझे देखना पड़ेगा। डन, हियर्स व्हाट आई हैव डन, इसने लिटरली मेरा एक्सेस करके कर दिया क्या, इसने डाल दिया अकाउंट आईडी। ओ भाई साहब, तो ये डॉट एन वी फाइल एक्सेस कर सकता है,
ये चीज़ खतरनाक है, मतलब डॉट एनवी फाइल भी मैंने बनाया और ये एक्सेस भी कर सकता है। तो आई गेस ये बस राइट कर रहा है इस टूल का यूज़ करके, ठीक है। क्लॉड आई गेस नहीं पढ़ रहा होगा, आई एम नॉट श्योर सिक्योरिटी कितने लेवल पे है। तो बस सिक्योरिटी का थोड़ा सा मेक श्योर करना कि सिक्योर रहे जो चीज़ें आप कर रहे हो, अदरवाइज दिक्कत आ सकती है यहाँ पे। तो सिक्योरिटी एक थोड़ा कंसर्न हो जाता है जब आप इस लेवल पे काम करते हो, पूरा चैट में दे देता हो, तो सिक्योरिटी स्टिल अ कंसर्न यहाँ पे। बट हाँ, लोड टूल्स यहाँ पे फाइल सिस्टम वगैरह ये टूल लोड किया है। सो इंस्टाग्राम अकाउंट, राज डिजिटल अकाउंट आईडी, ठीक है। uf.env file is fully set up now. Want to do a test post? Yes, please do a test post with this creative above. तो मैं यहाँ पे एक अपलोड कर देता हूँ। कौन सा क्रिएटिव कर सकते हैं? कोई क्रिएटिव है क्या हमारे पास? ऑल्सो राइट अ कैप्शन अकॉर्डिंग टू दिस पोस्ट, ठीक है। एक बार देखते हैं, एक बार अगर हमारा ये सिस्टम बन गया फिर तो बहुत तगड़ा हो जाएगा। अपलोड इमेज टू लेट, ठीक है। स्टार्ट प्रोसेस हो चुका है, तो स्टार्ट टर्मिनल ऑलवेज अलाउ कर देते हैं। वैसे आप इसको हमेशा परमिशन वाला लो ताकि ये खुद से ना कर पाए, लेकिन इसको आप अलाउ वंस करो हमेशा, लेकिन मैं इसको ऑलवेज अलाउ कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। द फाइल पाथ फ्रॉम चैट इज डायरेक्टली एक्सेसिबल वाया कर्व द लोकल मशीन, लेट मी कॉपी इट फर्स्ट एंड देन अपलोड, ठीक है। ये कॉपी कर रहा है खुद ही। द अपलोड फाइल इज इन द क्लाउड कंटेनर नॉट ऑन योर लोकल मैक, तो लोकल मैक में होना चाहिए। लेट मी अपलोड इट डायरेक्टली फ्रॉम द कंटेनर यूजिंग द बैश टूल। लेट्स मीडिया अपलोड रिक्वायर्स एन अपलोड टोकन फर्स्ट, लेट मी check that flow and use a workaround, ठीक है। got the upload token, now uploading the image. The upload URL is a web page, not an actual endpoint. The late docs show a different flow. Let me check and use the correct upload endpoint, ठीक है। तो एंड पॉइंट में कुछ प्रॉब्लम है। सो अब देखो हमें स्किल फाइल को भी अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि स्किल फाइल इसके अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं होगा, मतलब इसको इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अदरवाइज स्किल फाइल एक बार अच्छी तरीके से बन गया तो ये स्मूथली हो जाएगा। सो हमारा चैट काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो अब ये कॉम्पैक्ट कर रहा है क्योंकि इतनी सारी चैटें कर ली हमने और स्किन का भी यूज़ किया। सो ऑल दो यूजेज भी हमारा अब हमारा कम ही बचा होगा। देख लेते हैं यूजेज भी। यूजेज ऑलमोस्ट इट्स 100% गाइज। अब नहीं होने वाला कुछ, अब 100% हो चुका है। 13 मिनट्स वेट करना पड़ेगा। एक बार वापस से मैं रीट्राई करता हूँ क्योंकि मेरा लिमिट तो हिट हो गया था। एक बार वापस से ट्राई करते हैं, अब शायद हो जाना चाहिए। ऐसा आपके साथ भी होगा, सो ऐसे ही आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको मैक्स प्लान में जाना पड़ सकता है। सो लेट मी रीड दी स्किल फर्स्ट टू फॉलो द करेक्ट अपलोड प्रोसेस। Yes, skill isn't mounted yet. Let me proceed directly. First, I will upload the image to Late Media API. Then I will post it. ठीक है, होने देते प्रोसेस। सो के ऑल राइट गाइज, यहाँ पे कुछ चीज़ें बोल रहा है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो मैं इसको बोलता हूँ। अगेन अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट tell me if we can upload the file directly through API too late or not, ठीक है। एक बार पहले ये देखते हैं हम लोग, क्योंकि अगर ये चीज़ हो गया तभी हो पाएगा पॉसिबल, अदरवाइज हो नहीं पाएगा। लेट मी फेच द लेट API docs डायरेक्टली टू गिव यू अ डेफिनेटिव आंसर, ठीक है। ओके, तो अभी मैंने क्वेश्चन किया, इसको बोला कि भाई कैसे नहीं कर सकते, एक बार देखो आप चेक करो जो भी चीज़ें। तो इसके बाद इसने बोला कि ये गलत एंड पॉइंट को हिट करा था, अभी इसको सही एंड पॉइंट मिल गया डॉक्यूमेंट सर्च करके, जो इसका डॉक है API वाला। वी वर हिटिंग द रॉन्ग एंड पॉइंट होल टाइम इज द ब्राउजर UI फ्लो, लेट मी टेस्ट द करेक्ट वन राइट नाउ। इंटरेस्टिंग द एंड पॉइंट एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट नो 40 बट रिटर्न्स नो फाइल्स प्रोवाइडेड इवन विद अ फाइल अटैच, द कंप्रेस्ड फाइल इज, ठीक है, फाइल एग्जिस्ट एट 50 KB, द एंड पॉइंट इज एक्सेसिबल बट सेइंग नो फाइल्स प्रोवाइडेड even with the file attached. Let me try with a different file name, maybe it expects file plural or media, it worked, the file name files plural but put back, ठीक है, public media URL, got back the public media URL, ठीक है। तो URL अब मिल चुका है। इस तरीके से ना आपको फिक्स करना है, मतलब स्किल ऐसे ही बनता है। अब इतने सारे प्रोसेस आप चैट में बात करोगे, अब कितने बार आप बार बार रिपीट वे में समझाओगे, प्रॉम्प्ट डालोगे, तो वो चीज़ नहीं हो पाती। अब ये जो सिस्टम है जहाँ पे मिस्टेक्स हो रही है, जहाँ पे चीज़ें हो रही है, अब इस चीज़ को मैं इंप्रूव करके एक ऐसा सिस्टम बना दे रहा हूँ स्किल के फॉर्मेट में कि अब एवरी टाइम आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। तो ये स्किल मैं डेवलप कर रहा हूँ यहाँ पे। सो आप समझो इस कोर्स में कितना ज़्यादा डेप्थनेस है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे आप क्या सीख रहे हो। सो इट वर्क, द फील्ड नेम फाइल्स गॉट बैक पब्लिक URL, नाउ लेट मी, ठीक है। पोस्ट इज़ लाइव, पोस्ट इज़ लाइव, मुझे देखना पड़ेगा। पोस्ट इज़ लाइव बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ा क्लेम है अभी के हिसाब से, क्योंकि
अभी तो चीज़ें ऐसी लग रही कि बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत टेक्निकल हो जा रहा है, लेकिन आप समझो ये जो टफ चीज़ है ये वही चीज़ आपको एफिशिएंट बनाता है। अगर आपने ये चीज़ सीख लिया ना कि कैसे क्रैक किया जाता है बिना किसी सपोर्ट के, तो वो सबसे बड़ा स्किल होगा आपके लिए। सो ठीक है, एक बार जाके देखते हैं प्रोफाइल में। प्रोफाइल में जाके यहाँ पे हमारा देख सकते हो पोस्ट आ चुका है गाइस, पोस्ट आ चुका है जस्ट 45 सेकंड्स पहले। इसने खुद किया, द फ्यूचर इज नॉट कमिंग, इट्स ऑलरेडी हियर, जस्ट रनिंग ऑन सिलिकॉन, हैशटैग वगैरह सारी चीज़ें लगा के इसने कर लिया। सो फाइनली हमारा ये रेडी है। अब इसके बाद अपने को क्या करना है, नाउ वी नीड टू अपडेट द स्किल स्किल फाइल skill update this posting skill so that we do not face this kind of problem again. It should handle both image uploaded in chat and through a file or folder from local device. So from above chat, um, collect the context and fix the complete logic of social media upload skill or whatever our skill name is. ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। नाउ इट शुड बी इंटरेस्टिंग। ओके, तो ये बोल रहा है कि क्लॉड वांट्स टू यूज़ राइट फाइल फ्रॉम डेस्कटॉप कमांडर। सो ठीक है, ऑलवेज अलाउ हम लोग कर देते हैं। अभी फिलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, जो फाइल इसको रीराइट करना है। डेस्कटॉप कमांडर क्यों यूज़ करना चाह रहा है ये। ओके, ये ना मेरे लोकल डिवाइस पर जो है डॉट स्किल। Forget this. I want you to edit my existing my existing skill on Claude, not on my desktop. You have to edit this one. तो स्लैश अगर मैं लिखूंगा, स्लैश में आपका ये जो स्किल है, स्किल में जाके ही हम लोग लेट इंस्टाग्राम पोस्ट इसको कर देते हैं। क्लाउड वुड लाइक टू एक्सेस डेटा फ्रॉम अदर एप्स, डोंट अलाउ, फिलहाल के लिए एंटर कर देते हैं। गॉट इट, लेट मी फाइंड वेयर क्लाउड स्टोर्स इंस्टॉल्ड स्किल्स ऑन योर सिस्टम। ठीक है यार, बार बार ये यही वाला क्यों यूज़ कर रहे हैं। आई गेस ना ये टर्मिनल यूज़ कर रहा है इसलिए इसको दिक्कत हो रही है। जो मैं क्या करता हूँ, इसको ऑफ कर देता हूँ। ये कनेक्टर जो मैंने डेस्कटॉप वाला किया था ये इशू दे रहा है, तो इसलिए कनेक्टर कभी कभी आपको ऑफ करने की भी ज़रूरत पड़ती है, तो मैं ऑफ कर देता हूँ। ऑफ कर दिया मैंने। फाउंड इट, लेट मी रीड दी फाइल फर्स्ट, ओवर राइट। ओके, ये फाइल इसको मिल गया, तो अब इसको स्टॉप करते हैं। काइंडली अपडेट माई एग्जिस्टिंग स्किल, सो रीड द स्किल and recreate it so that I can copy it in my skills। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको एक्सटेंडेड थिंकिंग दे देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छी तरीके से सोचे। मुझे नहीं लगता ये ठीक तरीके से सोच के मुझे आंसर दे पा रहा है, तो कभी अच्छे तरीके से ना सोचे तो एक्सटेंडेड थिंकिंग आप ऑन कर दो और एंटर कर दो। सो ऑलराइट गाइस, इसने अपडेट करके एक बना दिया है। ठीक है, मैंने एक्सटेंडेड थिंकिंग यूज़ किया तो ये बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाया, और यहाँ पे बना दिया ओल्ड ब्रोकन था और न्यू वाले में इसने एंड पॉइंट चेंज किया है। फिर उसका फॉर्म फील्ड नेम, चैट अपलोड फ्लो, फाइल साइज हैंडलिंग कम्प्लीटली रिमूव्ड। ठीक है, वो सारी चीज़ें इसने कर दिया। सो कॉपी टू योर स्किल्स पे क्लिक करते हैं और अपलोड एंड रिप्लेस। नाउ इट शुड वर्क। ठीक है, नाउ इट शुड वर्क। अब हमें क्या टास्क है हमारा नेक्स्ट, उसके ऊपर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट टास्क हमारा ये है कि हमारा नहीं, आपका है वैसे टास्क। मैं दिखाता हूँ आपका टास्क क्या है। आपका टास्क ये है कि आपको एक्चुअली में ये स्किल 4 क्रिएट करना है खुद से। ठीक है,
यहाँ पे इस पॉइंट पे आ गए हो, थोड़ा सा ब्रेक लो और स्टेप बाय स्टेप ब्लॉग रिसर्च का एक बनाओ कि ब्लॉग रिसर्च होता क्या, पहले ये सर्च करो कैसे रिसर्च करना है, एसईओ उसमें कैसे होता है, एसईओ होता क्या चीज़ है, उसमें क्या क्या फैक्टर्स रहते हैं, खुद से थोड़ा रिसर्च करो और फिर एक ऐसा सिस्टम बनाओ जिसमें स्टेप बाय स्टेप ब्लॉग लिखे स्किन के थ्रू। ठीक है, ये आप करो, ये तो आपने ऊपर से लेके नीचे तक मेरे साथ किया ही हो गया आई होप, और इसको भी आप करो। और स्किल 5 जो है ये एक्चुअली में मेगा स्किल है। ठीक है, मेगा स्किल में हम लोग स्किल 1 2 3 को कंबाइन करने वाले हैं और एक सिस्टम बनाने वाले हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक नया चैट विंडो ओपन कर लेता हूँ और मैं बोलूँगा कैन यू हेल्प मी टू कंबाइन थ्री स्किल्स थ्री स्किल्स एंड क्रिएट वन मेगा स्किल that will help that will help me to understand understand any content from YouTube and prepare Instagram single post, and after that you have to create a prompt for generating AI image with text and elements visual elements, and then you have to post it on Instagram. This is the flow. Please help me to plan and check what skills we can combine together. ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स अपने को मिलता है। अभी आप देख सकते हो ये क्या कर रहा है, रीड कर रहा है यूट्यूब के रीपर्पस स्किन को। इसके बाद और क्या चीज़ पढ़ेगा वो देखते हैं, रीडिंग नैनो बनाना, इमेज एंड स्किन। ठीक है, ये दूसरा स्किल भी पढ़ रहा है। अब ये तीसरा स्किल पढ़ रहा है, लेट इंस्टाग्राम पोस्ट। तो इसको पता चल गया है कि ये तीन जो स्किल है यही चीज़ इसको यूज़ करना है। तो इस तरीके से हम लोग 2 3 स्किल आपस में बनाए हमने। ठीक है, अलग अलग स्किल बनाया, अब उसको कंबाइन करके कोई चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं तो हम लोग कंबाइन भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे कंबाइनिंग वाला भी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो रहा है स्किल्स में। तो ये कंबाइनिंग वाला कॉन्सेप्ट कोई भी बता के नहीं रखा है, लेकिन मैंने खुद ही काफ़ी सारी चीज़ें फिगर आउट की और खुद से फिगर आउट करके मैंने इस कोर्स में इंक्लूड कर दिया। तो बस अगर आपको पसंद आ रहा है ना यार, प्लीज़ यार लाइक तो बनता है, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके ज़रूर बताओ कि कैसा लगा। मैं पूरे वीडियो में उतना फोर्स नहीं कर रहा था, लेकिन इस पार्ट में अगर आप पहुंच चुके हो तो प्लीज़ मुझे बताओ कि आप यहाँ तक देखे हो एक्चुअली में, मुझे भी तो पता चले कौन यहाँ तक देख रहा है। So good, I have read all 3 skills. Map out, connect. Where now I have enabled. Let me think visually. Now I have everything. Let me build the full plan visually first, then write the skill. तो ये visually plan build कर रहा है जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था। सो एक नया अपडेट है क्लाउड का जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि YouTube URL का इनपुट आएगा फेज़ 1 में, फिर एनालाइज प्लस वेब सर्च होगा। ठीक है, फिर राइट इंस्टाग्राम सिंगल पोस्ट कॉपी, हुक वैल्यू बुलेट पॉइंट CTA ये सब हैशटैग्स के साथ, कंफर्म पोस्ट कॉपी होगा। ठीक है, बिल्ड एन AI इमेज प्रॉम्प्ट, विजुअल कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो भी होगा 4:5 रेशियो रहेगा। कुछ चेंजेस करना तो मैं प्लान में चेंजेस कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कुछ करवाना नहीं है। ऑल्दो हो सकता है मुझे करवाना है, मतलब माइंड में तो है, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो जनरेट इमेज, नैनो बनाना इमेज एन, अप्रूव इमेज बिफोर पोस्टिंग, पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम, फिर उसके बाद पोस्ट लाइव हो जाएगा इंस्टाग्राम में और रिटर्न कर देगा URL। लेट मी राइट फुल मेगा स्किल। ठीक है, तो इसने प्लान किया, विजुअली मुझे सही लग रहा है और इसने भी बना दिया विजुअली, इट्स क्वाइट गुड। राइट द मेगा स्किल MD। तो ठीक है, अभी इसको बनाने देते हैं। ऑलराइट गाइज, हमारा फाइनली जो है पैकेजिंग हो चुका है, सारी चीज़ों का फुल एंड टू एंड पाइपलाइन, यूट्यूब वीडियो, इंस्टाग्राम कॉपी। ठीक है, प्री फ्लाइट सारी चीज़ें यहाँ पे इसने बना दी है। ठीक है, सो बिफोर फेज 4 पाइथन स्क्रिप्ट टेम्पलेट्स। ठीक है, सारी चीज़ें रेफरेंस फाइल्स भी है। आई गेस वी आर गुड टू गो नाउ। अगर मैं इसको कॉपी टू योर स्किल्स करूँ, YT टू इंस्टाग्राम मेगा, ये इसने नाम दिया है। तो कॉपी हमारा हो चुका है और एक बार कस्टमाइज में जाते हैं, स्किल्स में जाते हैं। तो स्किल्स में ये स्किल इसने बना रखा है, तो इसमें कोई ड्रॉप डाउन नहीं है। वैसे यूट्यूब रीपर्पस वाले में ड्रॉप डाउन था, इसमें नॉर्मली है। ठीक है, एक बार टेस्ट करके देखते हैं हम लोग एक बार जाते हैं कोवर्क में। कोवर्क में जाने के बाद ये अब यहाँ पे हमारा इमेज जनरेशन वाला सारी चीज़ें यहीं पे थी, तो हम लोग यहीं पे करते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है ये यहाँ पे एक्सपोज हो रखा है सोशल मीडिया टेस्ट वाला। तो हम लोग इसका डायरेक्ट पाथ दे सकते हैं या फिर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं .env फाइल को उसी फोल्डर में। तो सोशल पोस्ट टेस्ट, ठीक है, इसको यहाँ पे रहने देते हैं।
प्लस में जाके ऐड फोल्डर्स फाइल्स, मैं इसको पाथ ही प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। कॉपी रिलेटिव पाथ, या फिर चलो इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करते हैं और हमारा फाइल में न्यू विंडो ले लेते हैं। न्यू विंडो लेने के बाद कहाँ गया हमारा सोशल पोस्ट, वैसे मैं इसको कहाँ से कॉपी कर लेता है, ये मुझे कॉपी करना ज़्यादा सही लग रहा है, कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे सोशल मीडिया टेस्ट इमेज क्रिएट, ये वाला था हमारा। तो ओपन विथ मास्क, यार मैं एक बार पॉज करता हूँ। ओके, तो मैंने पेस्ट कर दिया है, तो मास्क मैंने रखा है इसको, तो ये मास्क है, तो इसको क्लोज करते हैं। अब मैं यहाँ पे बोलूँगा कैन यू रीपर्पस दिस वीडियो एंड पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम, एंड पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम, एंड पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम में ये बोल देता हूँ। तो लिंक मैं दे देता हूँ, लिंक, लिंक के लिए कोई भी वीडियो ले लेते हैं, यू कैन डू इट ऑल, ठीक है। ये वाला देते हैं, लाइफ इज शॉर्ट, हियर्स हाउ टू मेक टाइम फॉर एवरीथिंग, थ्री डॉट शेयर, कॉपी लिंक, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और एंटर मारते हैं। सो अभी देखते हैं क्या करता है, वर्किंग ऑन इट। डॉट ई एन वी फाइल में तो हमारा सारी चीज़ें सेट है, तो डॉट ई एन वी फाइल अब ज़रूर क्रिएट करके रखना। रनिंग स्किल, आई विल रन दी फुल पाइपलाइन स्टार्ट, ठीक है। तो यूट्यूब यूआरएल है, अपडेट टू डू लिस्ट कर रहा है, तो टू डू लिस्ट इसने बना रखा है, फेच यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट, एनालाइज वीडियो एंड रन, राइट इंस्टाग्राम कैप्शन, बिल्ड प्रॉम्प्ट, जनरेट इमेज, फिर पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। तो इसको करने देते हैं हम एक बार। और हाँ, जैसे आपने, मैंने अब टेस्ट करना मैंने बंद कर दिया, शुरुआत में मैं आपको टेस्ट करके दिखाया था, और अभी इसको ऐसे वर्क कर रहे हैं, ऑल क्रेडेंशियल्स फाउंड, तो ठीक है, ऑल क्रेडेंशियल्स इसको मिल चुके हैं। नाउ फेचिंग द वीडियो मेटा डेटा, ठीक है, होने देते हैं। एपीफाई वगैरह सारी चीज़ें ये यूज़ करेगा। सो चलिए थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करते क्या क्या इसने किया है। और रिसर्च गैदर किया था इसने, यू डू नॉट हैव अ टाइम प्रॉब्लम, यू हैव अ प्रायोरिटी प्रॉब्लम, ठीक है। इस तरीके से इसने पूरी चीज़ें लिख दी है। द एवरेज ह्यूमन गेट्स 4000 वीक्स, दैट्स इट। वॉरेन बफेट पायलट वंस टोल्ड, ये ठीक है, दैट हिट डिफरेंट, हियर्स व्हाट एक्चुअली वर्क्स, राइट योर टॉप 25 गोल्स, सर्कल, ठीक है, व्हाट्स ऑन योर टॉप राइट नाउ, ड्रॉप इट बिलो, अप्रूव दिस कैप्शन टू मूव इमेज जनरेशन, अप्रूव्ड, अप्रूव्ड कर देते हैं। तो इस तरीके से ही अप्रूवल भी लेते जाएगा, हमने ऐसा सिस्टम बना दिया है स्किल्स के थ्रू, ठीक है। कैप्शन अप्रूव, मूविंग टू फेज 3, बिल्डिंग द इमेज प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो आप इमेज जनरेट करना है तो उसके लिए प्रॉम्प्ट जनरेट करेगा। Here's the image prompt, get to dark minimalist background, deep navy charcoal with soft light rays above, grainy around hourglass, faint joy, boil, graphic design, Instagram ready, large bold sans serif में font रहेगा। upper third reads, you only have 4000 weeks, clean, impactful, centered mood, powerful scroll stopping, ultra sharp, high contrast, 4:5। अब देखो कंटेंट में ज़्यादा मैं कुछ करूँगा नहीं, कॉन्टेस्ट एज इट इज़ रहने देते हैं, टेक्स्ट ओवरले, यू ओनली हैव 4000 वीक्स, अप्रूव दिस टू जनरेट इमेज, और ठीक है, ये the average human get 4000 weeks, that's it, yes, most of Warren Buffett, that's actually, this is not impactful, the creative should be more creative, and more text and visuals should be there to provide proper information, what is this all about, ठीक है। ये मैं देता हूँ, ठीक है। इसने कॉन्सेप्ट तो मुझे दे दिया है काफ़ी। दिस वर्जन हैज़ अ क्लियर हेडलाइन, 6 punchy stats inside, call out in 2 columns and dramatic hourglass, CT at the bottom, much more scroll stopping and informative, ठीक है। मैं इसको बोलता हूँ गो अहेड एंड जनरेट, ठीक है। अब देखते हैं क्या जनरेट करता है ये। तो टू डू लिस्ट ये बना रहा है, जनरेट करने वाला अब होगा अच्छा वैसा कि कैसा जनरेट करता है। ओके गाइस, तो इमेज जनरेट हो चुका है, हियर्स व्हाट डिज़ाइन और बोर्ड, ठीक है। कैप्शन प्रीव्यू, डज दिस लुक्स गुड टू इंस्टाग्राम और वांट मी टू रीजनरेट एनी ट्रिक्स फर्स्ट। इमेज कहाँ है हमारा, यू इंस्टाग्राम विजुअलाइजेशन इमेज, मुझे इमेज देखना है पहले, तो ये पीएनजी है, अलाउ करते हैं एक बार। पीएनजी ये है, यू ओनली हैव, तो यार इसने बहुत अच्छा एक इंस्टाग्राम का पोस्ट भी बना दिया है जो हम लोग पोस्ट करने वाले हैं। स्टॉप बीइंग बिजी, स्टार्ट बीइंग इंटेंशनल, व्हाट इज एक्चुअली ऑन योर टॉप 5, ठीक है। यू ओनली हैव 4000 वीक्स टू लिव, द एवरेज ह्यूमन लिव्स 280, व्हाट इज इट, ठीक है। सो इट लुक्स गुड, इट लुक्स गुड, ठीक है।
अगर आपको अपना इमेज भी देना है तो इसको आप और क्रिएटिव बना सकते हो, आप अपना खुद का दिमाग लगाओ कि आप और कैसे इसको यूज़ कर सकते हो। आप इमेज जो है टेक्स्ट के साथ अपना इमेज भी अपलोड कर सकते हो, बोल सकते हो कि मेरा इमेज यूज़ करो, इसको थोड़ा सा इंप्रूव करो, वैसे भी आप सिस्टम बना सकते हो। सो अभी हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं। सो अब मैं करूँगा इसको यस अप्रूव्ड, पोस्ट इट ऑन इंस्टाग्राम नाउ, ठीक है, पोस्ट इट ऑन इंस्टाग्राम नाउ। और हम लोग यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं फाइल मैनेजर में कि फाइल वगैरह ये स्टोर करके रखा है कि नहीं रखा है इसने। सोशल मीडिया इमेज क्रिएट वाला था आई गेस, है ना। यहाँ पे आउटपुट्स में जाते हैं और आउटपुट्स में आप देख सकते हो ये इमेज इसने सेव कर रखा है इस लोकेशन में, ठीक है। तो इसको करने देते हैं पोस्ट अभी। अपडेटेड टू डू लिस्ट, पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम, इमेज अपलोडेड नाउ पब्लिशिंग द पोस्ट, ठीक है। इमेज अपलोड हो चुका है उसके एपीआई में। तो बेसिकली ये जो इमेज है, जो एपीआई का एंड पॉइंट है, वहाँ पे पहले इमेज अपलोड करता है, फिर वो यूआरएल से एक्सट्रैक्ट होता है और फिर शेड्यूल होता है जो एपीआई एक्सेप्ट करता है ऑफिशियल इंस्टाग्राम वगैरह का। सो आई गेस अब तो हो जाना चाहिए, रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी भी नहीं हुआ है तो स्टिल ये वर्किंग में। ओके गाइज, फाइनली अपलोड हो चुका है व्यू ऑन इंस्टाग्राम। अगर मैं चाहूँ तो इस डायरेक्ट लिंक पे भी क्लिक कर सकता हूँ, ओपन लिंक, जहाँ से डायरेक्ट ही ओपन हो जाएगा। सो ठीक है, यू डू नॉट हैव द टाइम, सारी चीज़ें करके यहाँ पे अपलोड हो चुका है। और एक कमेंट किसका है यहाँ पे, वन क्यों दिख रहा है? चलो कोई ना, बट ये हो चुका है लाइक, ठीक है। अगर हम लोग प्रोफाइल में जाए तो प्रोफाइल में जाके भी ये आपको दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप एआई से लिटरली जनरेट कर सकते हो और ऐसे करके पोस्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया सिस्टम हमने बना लिया। अब इसको रिफाइन करना प्रोसेस को, वो आपके ऊपर है, वो चीज़ अभी हम लोग नहीं समझ सकते। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी ला सकता हूँ कि और कैसे रिफाइन किया जाता है, बट हमने बहुत कुछ देख लिया यार। स्किल सिस्टम के ऊपर इतना डिटेल्ड पार्ट हो गया हमारा, 1 घंटे से ऊपर तो स्किल्स के ऊपर ही हमने बात किया है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फेज 7, जो कि एंडिंग फेज है हमारा, जिसमें हमने अभी तक ऑलमोस्ट, मैंने लिखा है 29, लेकिन 29 से ज़्यादा भी 30+ कॉन्सेप्ट्स हमने ऑलरेडी समझ लिए। अब इसके बाद ऑटोमेशन एंड शेड्यूलिंग आता है कि अंडरस्टैंडिंग प्लगइन स्किल्स प्लस कनेक्टेड टुगेदर, कि प्लगइन्स क्या होता है। और उसके बाद हम लोग शेड्यूल सेट करेंगे जिसमें हम लोग डेली का टॉपिक रिसर्च कर सकते हैं, ऑटो पोस्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया में, जैसे सोशल मीडिया पे कर रहे हैं ना, ये ऑटोमेटिक रिसर्च होकर बिना किसी अप्रूवल के सोशल मीडिया पे पोस्ट हो जाएगा, हम लोग वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्किल है इसी को ही हम लोग और लेवरेज करके इस पर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी चलिए हम लोग समझते हैं प्लगइन क्या है। तो प्लगइन इट्स वेरी सिंपल, इसमें कुछ अब कॉम्प्लेक्स नहीं है जहाँ तक हमने पढ़ लिया है। सो कस्टमाइज में जाते हैं। कस्टमाइज में जाने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्सनल प्लगइन्स लिखा हुआ है। इसको पहली बात तो मैं थोड़ा सा क्लोज कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। सो यहाँ पे ब्राउज प्लगइन्स का आपको ऑप्शन दिख रहा है। पहले कनेक्ट योर टूल्स है, टूल्स हमने देख लिया, स्किल्स देख लिया, अब ब्राउज प्लगइन्स में हम लोग जाते हैं। ब्राउज प्लगइन्स में जाने के बाद एंथ्रोपिक का बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाते हैं कि आप क्या चीज़ें कर सकते हो। सो जैसे कि यहाँ पे ब्रांड वॉइस है, डेटा है, कस्टमर सपोर्ट है कि कस्टमर को कैसे सपोर्ट देना है। तो कस्टमर सपोर्ट के ऊपर पूरा डेडिकेटेड ये प्लगइन बना हुआ है। जो प्लगइन है वो कंसिस्ट करता है स्किल का और कनेक्टर्स का, कि कौन कौन सा कनेक्टर यूज करना है। तो जब भी आप एक कोई प्लगइन यूज करते हो तो आप एक्सेस देते हो इन स्किल्स का, और इन स्किल्स के साथ जो कनेक्टर्स है इनका आप एक्सेस दे देते हो। तो जैसे मैं अगर इसको इंस्टॉल करूंगा कस्टमर सपोर्ट को, तो कस्टमर सपोर्ट इज इंस्टॉल्ड एंड रेडी टू यूज दिखा रहा है अभी। तो कस्टमाइज में हम लोग जाएंगे, तो यहाँ पे कस्टमाइज दिस कस्टमर सपोर्ट प्लगइन फॉर मी बेस्ड ऑन माई कंपनी। तो हम लोग एक प्लगइन को कस्टमाइज भी कर सकते हैं जो ये प्लगइन यहाँ पे यूज हुआ है। तो इमेज क्रिएट बाय डिफॉल्ट आ गया है। सो अभी मैं इस प्लगइन को कस्टमाइज नहीं करना चाहता, मैं डायरेक्ट आऊँगा ये अपना कस्टमाइज में और यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट में जाऊँगा। अभी हम लोग नहीं करेंगे, बाकी अगर आपको कस्टमाइज़ करना है या 3 डॉट यहाँ पे कस्टमाइज़ का ऑप्शन है, इस कस्टमाइज़ पे क्लिक करके आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो स्किल कौन कौन सा हमारे पास, अगर मैं स्किल्स में जाऊँगा तो आप देख सकते हो हमारे पास कस्टमर एस्केलेशन है, तो ये एक स्किल है। कस्टमर रिसर्च क्या है, ये एक स्किल है कि कस्टमर रिसर्च करना है। यहाँ पे मल्टीपल स्किल्स है, तो ये जो स्किल है यहाँ पे मल्टीपल स्किल्स से बनता है। एक प्लगइन के अंदर मल्टीपल स्किल्स होते हैं, जैसे अभी मैंने क्या किया था, एक स्किल में मल्टीपल चीज़ें कंबाइन की। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस चीज़ का एक प्लगइन भी बना सकता हूँ, मतलब जो मैंने सिस्टम बनाया उसका एक प्लगइन भी बन सकता है। और वहाँ पे मैं कनेक्टर्स दे सकता हूँ, जैसे कि एपीफाई हो गया, और फिर उसके बाद मैं मान लो नोशन कनेक्ट करना चाहता हूँ या फिर गूगल डॉक कनेक्ट करना चाहता हूँ, वहाँ पे कंटेंट करना चाहता हूँ, तो मैं उसके बेसिस पे एक
अपना प्लगइन भी बना सकता हूँ, तो प्लगइन बनाना भी काफ़ी ईजी है। तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन है, जो चीज़ अगर आपको इंस्टॉल करना है और जो चीज़ कनेक्टेड है तो आप उनके थ्रू यूज़ कर सकते हो कस्टमर सपोर्ट के लिए। तो ये आपको ऑप्शन मिल जाता है, स्किल्स और ये कनेक्टर्स, तो सेम चीज़ है ये, बस यहाँ पे आप मेंशन कर देते हो, जिससे आप स्किल को जो है वो और नेक्स्ट लेवल तक मैनेज कर सकते हो। तो हम लोग एग्जिस्टिंग वाले प्लगइन को देखेंगे आप कैसे यूज़ कर सकते हो। और बाय द वे अगर मैं प्लस बटन में जाऊँ तो यहाँ पे आपके पास क्रिएट विथ क्लॉड भी है, कि मैं क्लॉड के साथ क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे मैंने स्किल्स किया। और आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप ये भी क्रिएट कर लोगे, जिसमें मल्टीपल स्किल्स होंगे और मल्टीपल प्लगइन्स होंगे। और इसके बाद अपलोड प्लगइन का भी ऑप्शन है, जहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो ब्राउज फाइल्स में जाके। आपके पास अगर ऑलरेडी कोई प्लगइन है आप इंस्टॉल भी कर सकते हो। सो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं खुद का क्रिएट करूँगा। खुद का क्रिएट करने के लिए मैं इसको बोलूँगा यहाँ कोवर्क पे आते हैं। और कोवर्क में आने के बाद पहली बात तो इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कस्टमाइज़ अभी मैं नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये कैट फिशिंग वाला जो अपना था, अब मैं बोलूँगा, या फिर हम लोग इस चैट पे आ जाते हैं। या चलो इसी को ही बनाते हैं। कैन यू डॉक्यूमेंट all the tools, all the connectors used and make separate skills to organize it properly and packed it into a plugin for Claude। यहाँ पे मैं इसको ये बोलता हूँ, तो अब देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि यहाँ पे इसने बहुत सारी चीज़ें की है। एपीफाई कनेक्टर यूज़ किया है, स्किल्स भी यूज़ किया है इसने, बाकी कनेक्टर तो एक ही यूज़ किया है इसने। ठीक है, सो रनिंग स्किल, ठीक है, लेट मी फर्स्ट रीड कंपोनेंट स्कीमास एज एग्जांपल प्लगइन्स टू मेक श्योर आई बिल्ड दिस प्रॉपरली। ठीक है, प्लग इन यूजिंग प्लग इन मैनेजमेंट स्किल, तो प्लग इन मैनेजमेंट स्किल है इसके पास। गुड, नाउ लेट मी ऑडिट एवरीथिंग यूज इन द कॉन्वर्सेशन टू बिल्ड द प्लग इन प्रॉपरली बेस्ड ऑन एवरीथिंग वी हैव डन टुगेदर इन दिस सेशन, हियर्स व्हाट आई एम गोइंग टू पैकेज। ठीक है, पर्सनल यूज़ है या शेयरेबल विद अदर्स है, तो मैं इसको कर दूंगा शेयरेबल विद अदर्स। ठीक है, और वाई टी टू इंस्टाग्राम जनरेट इमेज पोस्ट इंस्टाग्राम विच कमांड्स वुड यू लाइक एज स्लैश कमांड्स, तो ठीक है मैं ये तीनों कर दूंगा। आप कमांड दे सकते हो, ये जो स्लैश कमांड्स होता है ये क्या होता है ना, जैसे कि आपको कुछ इमेज जनरेट करना है, अब आपने कुछ बात किया, यहाँ पे आप स्लैश कर दोगे वाई टी, ठीक है, वाई टी टू इंस्टाग्राम मेगा, तो ये वाला एक्टिवेट हो जाएगा और ये चीज़ आप कमांड की तरह रन कर सकते हो। तो कमांड का मतलब ये है, तो कमांड काफ़ी एक पावरफुल चीज़ है इसके अंदर जो आपको मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जब आप कमांड करते हो ना स्लैश करके, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो मैं एक बार स्किल्स में भी जाके मुझे देखना पड़ेगा कि क्या कमांड है हमारा। जैसे यूट्यूब रीपर्पस है, तो मैं यहाँ पे स्लैश यूट्यूब रीपर्पस लिखूंगा और टैब पे क्लिक करूंगा, तो आप देख सकते हो एंथ्रोपिक स्किल्स यूट्यूब रीपर्पस आ गया। अब जब मैं ये एंटर करूंगा तो ये स्किल स्पेसिफिकली लोड हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन अगर आपको मान लो इसको डायरेक्टली हिट करना है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो यहाँ पे जो प्लगइन रहता है, प्लगइन के अंदर काफ़ी सारे कमांड्स भी होता है, क्योंकि मल्टीपल स्किल है, तो यहाँ पे 3 कमांड शेयरेबल प्लगइन लेट मी बिल्ड इट नाउ, तो ये बिल्ड कर रहे हैं प्लगइन हमारा। अब इस प्लगइन को हम लोग सिचुएट करेंगे और यहाँ पे कनेक्टर्स एंड सर्विसेज यूज्ड, तो ये जेमिनाई एपीआई ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। और लेट मी कंफर्म बिफोर बिल्डिंग डूइंग दिस स्कोप, ठीक है इसने कंफर्म कर लिया था। तो राइटिंग फाइल, तो ये स्किल डॉट एम डी लिख दिया इसने। ठीक है, होने देते एक बार प्रोसीजर, बाकी तो डॉट ई एन भी जो है वो सामने वाले को अपलोड करना पड़ेगा अपने लोकल सिस्टम से। यहाँ पे मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा, आप देख सकते हो कितने सारी ये स्किल डॉट एम डी बना रहा है, प्रॉम्प्ट एग्जाम्पल्स डॉट एम डी, ये इतने सारे यहाँ पे बनते जा रहे हैं। नाउ राइटिंग दी 3 कमांड्स, और चीज़ें बन रही है। तो यहाँ पे टू डू लिस्ट भी फॉलो होता जा रहा है, कि जो जो ये करते जा रहा है कट करते जा रहा है, तो अभी कमांड्स करेगा, फिर एम सी पी जेसन कनेक्टर्स रीडमी ये सारी चीज़ें फिर पैकेज करके डॉट प्लगइन की तरह ये फाइल बना देगा। ओके हमारा बन चुका है। सो अलाउ क्लॉड टू प्रीव्यू, तो अलाउ कर देते हैं प्रीव्यू के लिए। सो ठीक है, यहाँ पे हमारा बन चुका है, जहाँ पे क्लॉड का प्लगइन है, कमांड स्किल्स ये सारी चीज़ें हैं। तो डॉट जेसन में प्लगइन डॉट जेसन कमांड जनरेट एम डी वाई टी टू पोस्ट, ठीक है, स्किल्स यहाँ पे मेंशन है सारे स्किल्स, सिंस के अंदर आप देख सकते हो रेफरेंसेस है, स्किल्स के और फाइल है। तो इस तरीके से आपका प्लगइन दिखता है एक्चुअली में, जब आप प्लगइन के ऊपर काम करते हो। तो एम सी पी डॉट जेसन है, जो एम सी पी इसको करना है कि रिक्वायर क्या है एपीफाई के लिए, और फिर कनेक्टर्स है, कनेक्टर्स कौन कौन से यूज़ हुए, गूगल ए आई स्टूडियो, लेट ए पी आई, एपीफाई सर्विस साइन अप लिंक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हुआ है। तो सेव प्लगइन पे क्लिक करते हैं और होपफुली हमारा प्लगइन सेव हो चुका है। सो अभी हम लोग कस्टमाइज़ में जाते हैं। कस्टमाइज़ में जाने के बाद अब आप देख सकते हो
विवेक कंटेंट पाइपलाइन इस तरीके से आ चुका है। सो विवेक कंटेंट पाइपलाइन में क्या है, स्किल है। तो स्किल के अंदर आप देख सकते हो कितने सारे स्किल है। एआई इमेज जेन वाला है, इंस्टाग्राम पोस्ट है, YT2 इंस्टाग्राम है, जनरेट इमेज है। इस तरीके से मल्टीपल स्किल्स इसके अंदर मेंशन्ड है, विच इज़ रियली गुड। कनेक्टर्स में क्या क्या है, कनेक्टर्स में ओनली एपीफाई है क्योंकि हमने एपीफाई यूज़ किया है। तो इस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पे बिल्ड हो गई। तो आप इस तरीके से अपना खुद का प्लगइन भी यूज़ कर सकते हो। प्लगइन में बस यही है कि नॉर्मल कनेक्टर्स आपको मिल जाता है कि कौन सा कनेक्टर यूज़ करना है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मेंशन रहता है। वो भी चीज़ ईजी है। और स्किल्स अगर आप इंडिविजुअल स्किल्स बना रहे हो तो उस पर भी आप कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया कि आप एक 3-4 स्किल को एक स्किल में कैसे कंबाइन करोगे, और अगर 3-4 स्किल को आपको एक स्किल में कंबाइन नहीं करना, आपको प्लगइन की तरह ट्रीट करना है, तो आप प्लगइन की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। ये भी हमने समझ लिया है। ओके गाइज, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन मेन क्वेश्चन आता है व्हाट्स नेक्स्ट। सो यहाँ पे मैं आपको एक प्लेलिस्ट शेयर करना चाहता हूँ अपने क्लॉड का, जिसमें मैंने ऑलरेडी 3 घंटे से ज़्यादा बड़ा ट्यूटोरियल बनाया है, एक 5 hour 41 minutes का बनाया है, जिसमें आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 1 लाख से ऊपर व्यूज़ है। और इस पे तो भाई ऑलमोस्ट होने वाले 1 लाख, इसके ऊपर तो जा चुके हैं। और ये दोनों में भी नॉर्मल उतना ज़्यादा व्यू नहीं है, लेकिन ये एक अपडेट था, तो जो भी अपडेट आया है वो भी अपडेट कंटेंट आपको मिल जाता है। और ये जो 5 hour 41 minutes का है, इसी में से मैंने स्किल्स का पार्ट उठाया और इस ट्यूटोरियल में इंक्लूड किया है। और स्किल्स में जो अपडेट आया था वो भी मैंने इसी वीडियो में बता दिया है। लगभग 20 मिनट मैंने टाइम दिया था, 15-20 मिनट, ताकि मैं बिगिनर को कैटर कर पाऊँ अगर आप एज अ बिगिनर आए हो। सो वो पार्ट नहीं है इस पर, लेकिन ऑलमोस्ट 2 घंटे का कॉन्टेंट मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पे रखा है। और अगर आपको डिटेल वे में समझना है कि क्लाउड को कैसे यूज़ करना है और भी मल्टीपल यूज़ कैसे समझना है, तो ये ट्यूटोरियल देखना मत भूलना। ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ट्यूटोरियल है, मैं सजेस्ट करता हूँ आपको। और इनफैक्ट आप कमेंट सेक्शन खोलोगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना बेनिफिशियल है। और इस वीडियो को यहाँ तक देख लियो तो आपको तो समझ आ गया होगा कि क्या वैल्यू है मेरे कंटेंट की। तो जाओ इन वीडियोस को देखो, प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ पे साइड में कहीं पे दिख रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।